जी अस्सलाम वालेकुम। इम्पोर्टेंट मैसेज है, अगर आप फ्री हैं तभी आप इस लेक्चर को देखें। अगर आप फ्री नहीं हैं तो वीडियो को सेव कर लें और अपने फ्री टाइम में इस लेक्चर को पूरा देखें। लास्ट लेक्चर पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया है, इसीलिए ये लेक्चर जल्दी अपलोड हो रहा है। इस लेक्चर पे अगर आप लोग प्यार दिखाएंगे, 8000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, अगर वो पूरा होगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी आ जाएगा। एक चीज़, दूसरी चीज़, हम एडवांस स्कूल की इनरोलमेंट स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जो कि आज हमारे पास डेट बन रही है 8 मार्च को ही इंशाल्लाह ये लेक्चर अपलोड हो रहा है। तो 8 मार्च से ऑनवर्ड हम इनरोलमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। एडवांस क्वार्टरली थ्योरी और एडवांस सीआरडी थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी। और देखें, मैं ग्रुप्स में भी कई बार बता चुका हूँ कि लर्निंग की तरफ आएँ, कोशिश करें, सीखें। आईसीटी आपको फ्री में मिल रही है, लेकिन आप एडवांस की तरफ आएँ। इनरोलमेंट स्टार्ट है। व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की, तो मुझसे कांटेक्ट करें। फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको बता दूंगा अकॉर्डिंग टू इनरोलमेंट, कि जो हमारा एडवांस स्कूल है कब स्टार्ट हो रहा है, क्या फ़ीस है, क्या ड्यूरेशन है, सारा कुछ ठीक है। लेकिन इस वीडियो को और इस लेक्चर को आप लोगों ने पूरा देखना है। जज़ाकल्लाह, एंजॉय करें लेक्चर। और मेरी एक बात याद रखनी है, इस लेक्चर को देखने के बाद कोशिश किया करें कि नोट्स बनाया करें। व्हाट्सएप का ग्रुप अगेन मैं कह रहा हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन करेंगे तो आपका अपना फ़ायदा है, मेरा इसमें कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। अब आप ये लेक्चर देखें। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, लेक्चर 2 आईसीटी एंड सीआर कॉन्सेप्ट हम जो है स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताता चलूँ कि ये लेक्चर मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यकीन माने। कल ग्रुप मेंबर्स को पता है, जैसे कि मैंने कहा था कि 3 घंटे का मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अगेन मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने बैठा हूँ और अगेन यही प्रॉब्लम हुई है कि 1 घंटे का मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया और वो अगेन सेव नहीं हुआ। ठीक है, और मेरी दुआ है कि इस बार ये लेक्चर सेव हो जाए। 3 घंटे का पहले किया है लेक्चर रिकॉर्ड और 2 घंटे का बाद में। 5 घंटे की मेहनत जब ज़ाया होती है इंसान की आप लोगों के लिए, तो कितना दुख होता है, यकीन माने। आप नहीं समझ सकते ये चीज़। और जिस मेहनत से मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी दुआ है, अभी तक तो रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरी दुआ है कि आगे भी ये चीज़ें रिकॉर्ड होती रहें। और रिकॉर्ड तो हो जाती हैं लेकिन सेव हो जाएं। ठीक है, सेव नहीं हो रहा लेक्चर, पता नहीं क्यों रिकॉर्डर इसको सेव नहीं कर रहा। एक लास्ट ट्राई मैं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि मैं इसको छोटा छोटा करके रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि रिकॉर्डिंग भी हमारी सेव होती रहे। और फिर आपको मैं इन सारों को इकट्ठा करके एक ही लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा, लेक्चर 2। ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग मैं आधे आधे घंटे की 45-45 मिनट की करूँगा, ताकि ये हमारी चीज़ें भी कवर हो जाएं जो कोर्स की आउटलाइन पड़ी है। ठीक है, और बाकी चीज़ें भी हम कवर कर लें। पीछे जो आवाज़ परिंदों की आए या कुछ और शोर वगैरह आए, प्लीज़ उसको इग्नोर करना है, क्योंकि मैं रात को बैठता हूँ वैसे रिकॉर्डिंग करने, लेकिन आज मैंने वापस भी जाना है और मैं रिकॉर्डिंग भी करने लगा हूँ। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक पढ़ा हुआ है, और वो क्लास आपको कहाँ पे मिलेगी? यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले हम यूट्यूब चैनल पे जाते हैं। इस चैनल के आप लोगों ने 8000 सब्सक्राइबर पूरे हर हालत में, हर सूरत में करवाने ही करवाने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द CRD ट्रेडर। ठीक है, ये तो इस चैनल के आप लोगों ने क्या करवाने हैं? 8000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने हैं। अगर ये नेट मसला ना करे तो इंशाल्लाह हम चैनल पे भी पहुंच जाएंगे। 2 मिनट मुझे दीजिएगा जी। इस चैनल के आप लोगों ने 8000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने ही करवाने हैं। इस वीडियो पे कम से कम आप लोगों ने 2000 लाइक्स पूरे करने हैं लेक्चर 1 पे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर 1 शेयर करना है। व्हाट्सएप ग्रुप आपने हर सूरत में ज्वाइन करना है, जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है। लर्निंग वहाँ पे होती है, आप लोगों का ही फ़ायदा है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, उसमें हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। आज हम बैलेंस प्राइस रेंज पढ़ेंगे, इमीडिएट रीबैलेंस पढ़ेंगे, और कुछ चीज़ें इस आउटलाइन में मिसिंग है, मैंने नहीं लिखी हुई, वो भी पढ़ लेंगे जो जो मुझे याद आती जाएगी। अब ये आप ड्राइंग देख रहे हैं, अब ये रात वाली ही ड्राइंग है जो मैंने मार्क करके आप लोगों को समझा रहा था। लेकिन हुआ क्या,
हुआ ये है कि भाई रिकॉर्डिंग ही सेव नहीं हुई। अच्छा, रिकॉर्डिंग के बीच में गलतियाँ होंगी, मेरी ज़ुबान हो सकता है, क्योंकि इंसान है ना, बोलते बोलते फिसल भी जाता है, ज़ुबान मेरी फिसल जाती है जब मेरा गला खुश्क हो। तो अगर गलतियाँ हों उसको भी इग्नोर करना है। जहाँ पे मैं फ़र्ज़ कर लें स्विंग लो है उसको स्विंग हाई बोल रहा हूँ, या फिर सेल साइड को बाय साइड को सेल साइड बोल रहा हूँ, तो आपने आंखें खोल के और कान खोल के बातों को सुनना है और सिर्फ देखना है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट सिर्फ आपने सीखने हैं। ठीक है, उम्मीद है गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। लेकिन जो मेरे साथ होता है मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि जब मैं ज़्यादा देर बोलता हूँ, जैसे 3 घंटे का लेक्चर था, तो उसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ थी, लेकिन मेरी कोशिश होगी इस लेक्चर में गलतियाँ ना हों। इसको मैं पहला रिकॉर्डिंग को 4 मिनट हो चुके हैं और मेरी कोशिश होगी कि हम 45 मिनट या 30 मिनट की रिकॉर्डिंग पहले करेंगे, फिर उसके बाद 30 मिनट की दोबारा करेंगे, इस तरह से, ताकि ये मर्ज हो जाएं और आप लोगों को अगला लेक्चर जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, अब हमने पढ़ना है बैलेंस प्राइस रेंज। बैलेंस प्राइस रेंज होता क्या है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। अच्छा, बेसिकली बैलेंस प्राइस रेंज बीपीआर जिसको कहा जाता है, वो जब भी आपके पास कुछ इस तरह की मार्केट अगर सेल में है, ठीक है, ये और ये भी सेल की कैंडल लग चुकी है, और यहाँ से मार्केट आपकी क्या होती है, बाय निकल जाती है। ठीक है, ये बाय की कैंडल लग जाती है, और यहाँ पे अगेन एक बाय की कैंडल लग जाती है। ठीक है, फिर अगेन मार्केट आपके पास एक बाय की कैंडल लगा देती है। अब ये फेयर वैल्यू गैप और ये फेयर वैल्यू गैप क्या हो गए हैं, इनलाइन हो गए हैं। तो अब ये हमारे पास क्या कहलाता है, सिंपल है, ये हमारे पास बीपीआर कहलाता है, जिसको बैलेंस प्राइस रेंज कहा जाता है, ये हमारे पास वो कहलाता है। ठीक है, अब मार्केट जब इसमें आके टैप करेगी ना, तो यहाँ से आप बाय की एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सेम, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, अब बाय की एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब बाय की एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं, लॉजिक वाली बात है कि यहाँ पे आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप था, अब यूं ही ये और ये फेयर वैल्यू गैप इनलाइन हो गए हैं, तो ऊपर कैंडल भी क्लोज हुई पड़ी है, तो ये भी इन्वर्जन बन गया। अब ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप बन गया, तो आप इस बीपीआर को मॉडल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे ये बीपीआर मिलेगा, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में जब आप एंट्री लेने लगेंगे, तो आप इसको एज अ मॉडल अपना बना सकते हैं इस बीपीआर को यूज़ करके। ठीक है, सेम चीज़ अगर सेल का सिनेरियो होगा तो सेल में भी यही सीन होगा। ठीक है, मार्केट किसी बाय वाले फेयर वैल्यू गैप को क्या बना रही होगी, इन्वर्जन बना रही होगी। सेम चीज़ मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, ये सिनेरियो हो रहा होगा। 2 मिनट मुझे दें, मैं कैंडल को ज़रा ले आता हूँ। ठीक है, ये और ये। ठीक है, अब मार्केट आपकी क्या खड़ी है, सेल खड़ी है। अब पहले क्या था, ये बाय का फेयर वैल्यू गैप था, कैंडल भी नीचे क्लोज हो गई, फेयर वैल्यू गैप सेल का भी बन चुका, पीछे इन्वर्जन भी बना चुका। अब मार्केट जब यहाँ पे टैप करने जाएगी ना, तो यहाँ से आपको एक अच्छी सेल की एंट्री मिल सकती है। क्लियर है, अब ये चीज़ हम जाके कहाँ पे देखेंगे, लाइव मार्केट पे, लाइव चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो बीपीआर ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सेम टू सेम बन रहा हो, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो ये बात नहीं भूलनी। ठीक है, अच्छा, अब देखें ज़रा, अब ये और ये फेयर वैल्यू गैप ऑलमोस्ट इनलाइन हो रहे हैं। ठीक है, ये देखें, तो ये आपके पास क्या है, बीपीआर है। ठीक है, इसी तरह कोई और एग्जांपल मिलती है, मैं दिखाता हूँ। अब ये और ये फेयर वैल्यू गैप इनलाइन हो रहे हैं, बीपीआर है। ये और ये फेयर वैल्यू गैप इनलाइन हो रहे हैं, बीपीआर है। ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज। इसी तरह आप देखें, ये और ये फेयर वैल्यू गैप इनलाइन हो रहे हैं, बीपीआर है। ठीक है, ये देखें, ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बाय का फेयर वैल्यू गैप था, इन्वर्जन बना, सेल का फेयर वैल्यू गैप इनलाइन हुआ, मार्केट अच्छा खासा नीचे मूव दे चुकी है आप लोगों को। और कोई बीपीआर की एग्जांपल मिलती है, मेरे ख्याल में 2-2 3-3 एग्जांपल काफ़ी हैं। बाकी आप लोगों ने कोशिश करना है कि प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की, बीपीआर को मार्क करके दिखाना है मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ भी रही है या नहीं। ठीक है, और कोई एग्जांपल नज़र आती है, ये रही। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास एक बीपीआर है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप और ये फेयर वैल्यू गैप इनलाइन हो रहे हैं। ठीक है, अब जो ही इन्वर्जन बना ये फेयर वैल्यू गैप ये वाला, तो मार्केट ने क्या किया, इस इन्वर्जन में भी टैप किया, जो आपके पास बीपीआर कहलाता है। अगर मार्केट दोबारा इस फेयर वैल्यू गैप में यहाँ पे आती है, तो यहाँ से आपकी एक प्रॉपर एंट्री आपको मिल सकती है। ठीक है,
अच्छा, और कोई एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मेरे ख्याल में इतनी एग्ज़ाम्पल इनफ हैं, ताकि हमने और चीज़ें भी पढ़नी हैं, उनको भी पढ़ लें। चलें जी, बीपीआर हमने पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है इमीडिएट रीबैलेंस। ठीक है, इमीडिएट रीबैलेंस को मैंने मार्क किया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा इधर बता देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। इमीडिएट रीबैलेंस नाम से ही ज़ाहिर है कि मार्केट जो भी बैलेंस बनाएगी, इम्बैलेंस, इम्बैलेंस कौन सा होता है? फेयर वैल्यू गैप को ही इम्बैलेंस का नाम दिया जाता है। मार्केट जब भी कोई फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस बनाने लगेगी, तो मार्केट फ़ौरन से उसको इमीडिएट रीबैलेंस अगर करती है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को ड्राइंग में समझा दूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास है, फ़र्ज़ कर लें 3 कैंडल्स हैं, और ये अब नॉर्मल कैंडल्स हैं। अब आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, लेकिन अगर फर्स्ट कैंडल लो यहाँ तक ले आती है, और थर्ड कैंडल अपना जो हाई है वो बिल्कुल इसके इनलाइन या थोड़ा सा गैप बच रहा हो, ठीक है, इतना चल जाता है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी है और बिल्कुल इनलाइन भी है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे ले आई है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है? ये आपके पास इमीडिएट रीबैलेंस कहलाता है। इससे मुराद, या ये आपको ये इंडिकेशन दे रहा होता है कि भाई मार्केट जल्दी से जो इम्बैलेंस बनता है उसको फ़ौरन से रीबैलेंस करती है, और इसका मतलब ये है कि मार्केट अब आपको स्पीड दिखाएगी। ठीक है, जब भी इमीडिएट रीबैलेंस बने तो आपको स्पीड चाहिए होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या, कि मार्केट वहाँ से फिर जल्दी से निकले। अगर जल्दी से निकलती है तो इसका मतलब है आपका इमीडिएट रीबैलेंस सही वर्क कर रहा है। तो इमीडिएट रीबैलेंस की ज़रा एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली एग्जांपल देखें, जो ही मार्केट ने इमीडिएट रीबैलेंस किया, मार्केट निकल गई। ठीक है, कोई और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्क हुई पड़ी थी बहुत सारी एग्जांपल। अच्छा, पीछे जाके हम देखते हैं, एग्जांपल बहुत सारी थी। एक तो ये हो गई इमीडिएट रीबैलेंस की एग्जांपल। अब ये वही कल वाली चीज़ें हैं जो मार्क हुई पड़ी हैं, तो चलें, हमारा टाइम बच जाएगा। अच्छा, इमीडिएट रीबैलेंस जी, अब देखें, एक ये एग्जांपल है इमीडिएट रीबैलेंस की, ये ठीक है, फ़ौरन से डिस्प्लेसमेंट आया है। और कोई एग्जांपल मिलती है तो दिखाता हूँ आप लोगों को, इमीडिएट रीबैलेंस की एग्जांपल। बस मकसद ये है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट के पीछे जो लॉजिक है वो समझ आनी चाहिए, सिंपल। ठीक है, और कोई एग्जांपल मिलती है तो मैं दिखा देता हूँ, अदरवाइज़ 2 एग्जांपल तो आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ। अच्छा, इमीडिएट रीबैलेंस की एग्जांपल कोई और है या नहीं? स्टिल अभी तक तो कोई एग्जांपल सामने नहीं आ रही, देखते हैं, नज़र आती है तो बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये आपके पास क्या है? इमीडिएट रीबैलेंस है। ठीक है, ये अब देखें, इसके बाद आपके पास स्पीड आना शुरू हो गई है। और कोई 3 एग्जांपल्स हमने देख ली हैं, और कोई इमीडिएट रीबैलेंस की एग्जांपल नज़र आती है तो मैं दिखा देता हूँ, अदरवाइज़ ये हमारे लिए इनफ हैं इतनी एग्जांपल। ठीक है, अच्छा, नहीं, ये इमीडिएट रीबैलेंस नहीं है। हाँ, ये इमीडिएट रीबैलेंस है, इसको देख लें। ठीक है, एक परफेक्ट एग्जांपल है इमीडिएट रीबैलेंस की। उसके बाद देखें किस तरह से स्पीड है ये आपकी। तो ये 4-5 एग्जांपल हमने इमीडिएट रीबैलेंस की देख ली हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। हमने क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा, एक तो 2 मिनट, कोर्स की आउटलाइन देखने दें मुझे। हमने पहले पढ़ा बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। उसके बाद हमने पढ़ा, क्या पढ़ा यहाँ पे? इमीडिएट रीबैलेंस। बीपीआर भी पढ़ लिया, इमीडिएट रीबैलेंस भी पढ़ लिया। वॉल्यूम इम्बैलेंस को पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, वो है रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप। अब ये क्या बला है? हालांकि कोर्स की आउटलाइन में नहीं है, लेकिन आखिर है क्या चीज़? अच्छा जी, रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप और इमीडिएट रीबैलेंस में कंफ्यूज नहीं होना, एक चीज़ ये याद रखना है। रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप में और इमीडिएट रीबैलेंस में कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या बन रही हैं? कैंडल बन रही हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कुछ फेयर वैल्यू गैप की तरह अभी तक आपको नज़र आ रही हैं।
अब यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना है कि ये कैंडल आपकी क्या करती है, इस तरह जाती है और ये कैंडल आपकी कुछ इस तरह से विक मार कर लेती है, ठीक है, विक ले आती है। अब देखें, आप तो कहेंगे सर ये इमीडिएट रीबैलेंस है। नहीं, इमीडिएट रीबैलेंस नहीं है। इमीडिएट रीबैलेंस कुछ इस तरीके से होता है, बिल्कुल ऑलमोस्ट विक के पास विक लगी पड़ी होती है यहाँ पे, ये इस तरह से, इसको इमीडिएट रीबैलेंस कहते हैं। लेकिन अगर विक नीचे लगी पड़ी है तो यहाँ पे अब हमारे पास रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप बनेगा। कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। आपने सिंपल रेक्टेंगल लेना है और जहाँ से ये विक स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे ख़त्म हो रही है ना, वहाँ तक आपने रेक्टेंगल को ले जाना है, ठीक है। 2 मिनट, ये अब मैं यहाँ तक ले गया, ये थोड़ी सी ऊपर है विक। अब इसकी सेटिंग में जाके, स्टाइल में जाके मिडल लाइन ऑन कर लेनी है, मिडल लाइन, ठीक है। मिडल लाइन ऑन कर लेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि भाई अब इस वीक का 50% ये है, ठीक है। तो आपने सिंपल इस वीक का क्या करना है, 50% मार्क कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ ये सेम काम आपने यहाँ पे करना है, जहाँ से वीक स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसको वहाँ तक रखना है रेक्टेंगल को, और यहाँ पे भी 50% मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे 50% ये है। अब यहाँ पे जो ये चीज़ बन गई है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप। ये यूज़ तब होता है जब हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप ना हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं। और ये वंस यूज़ है, ठीक है, मतलब एक बार मार्केट इसमें टैप कर गई, वहाँ से अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, अगर दोबारा मार्केट आती है तो हो सकता है मार्केट इस चीज़ को फेल कर दे। अब ये एग्ज़ाम्पल हम लाइव चार्ट पे जाके देखते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, सबसे पहली एग्ज़ाम्पल तो हमारे पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये अब ये भी है, लेकिन मैं आप लोगों को ये दिखाने चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं ज़रा रिमूव कर दूँ आपको समझाने के लिए। अब ये आपके पास पहली कैंडल है, इस जहाँ से विक शुरू हो रही है और जहाँ पे ख़त्म हो रही है, मैं पहले उसको मार कर लूँगा, थोड़ा सा ऊपर है ये यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये लाइन मैं लगा लूँगा, लाइन लगा ली। अब थर्ड कैंडल को लूँगा, उसकी विक को लूँगा, ठीक है, जहाँ से विक स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे ख़त्म हो रही है, और ये है, ठीक है। अब ये इसका 50% है। अब देखें, अब ये जो चीज़ आपके पास बनी है ना, अच्छा, अब ये जो चीज़ हमारे पास बनी है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप। अब देखें, मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही है और मार्केट अच्छा खासा निकल गई है, ठीक है। हालांकि फेयर वैल्यू गैप भी नीचे पड़ा था, लेकिन मार्केट वहाँ पे नहीं आ पाई। तो एक एग्जांपल ये हो गई रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप की, यहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है। तो ज़रा यहाँ पे फर्स्ट कैंडल की विक को ले लेते हैं जी। अच्छा, ये है हमारे पास फर्स्ट कैंडल की विक, इसका 50% ये रहा, मार्क कर लें, ठीक है। और थर्ड कैंडल का विक को हम लेंगे जहाँ से स्टार्ट हो रही है विक और जहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब अगेन ये रहा, ठीक है। ये अब ये इसके बीच ये सारा क्या बन गया है, रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप। अब देखिए, मार्केट आई है, मार्केट ने टैप किया और मार्केट अच्छा खासा नीचे गई है, अगेन आई, अगेन रिस्पेक्ट मिली, अगेन आई, अगेन रिस्पेक्ट मिली है। लेकिन मैंने आप लोगों को कहा है इसको वंस यूज़ करना है, बार बार यूज़ नहीं करना, क्योंकि फ़ेल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप ना हो, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना है, अगर फ्री नहीं है तो वीडियो को सेव कर लें, बाद में देख लें, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं इतनी मेहनत से तीसरी बार लेक्चर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपका भी काम बनता है कम से कम इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें। 2500 टारगेट है लाइक का, ठीक है। और 8000 आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर पूरे करवाने हैं। ये जो लोग आपको मेंटोरशिप आईसीटी की बेच रहे हैं ना, इंशाल्लाह उनका ये धंधा मैंने बंद करवाना है, और उस धंधे को बंद करवाने के लिए आप लोगों ने मेरा साथ देना है, ठीक है। अगर मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपका काम बनता है आप मुझे सपोर्ट करें, मेरा साथ दें, और जो चीज़ें आपको आपका मेंटोर, बिलीव मी, ट्रस्ट मी,
जो चीज़ें आपको आपका मेंटोर $200-300 में बेच रहा है ना, वो यही चीज़ें आपको मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर 8,000 हमारे सब्सक्राइबर हिट हो गए तो उसके बाद आईसीटी के कोर कंटेंट सारे इंशाल्लाह आप लोगों को मैं दूंगा। उसके बाद किसी के आगे या किसी की मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ये नहीं कहने की ज़रूरत सर मुझे सिग्नल दे दें, मुझे आईसीटी सिखा दें, ठीक है। इंशाल्लाह अगर आप ये भी सीख लें तो आप इतने काबिल हो जाएंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आईसीटी को लेके कोई क्यूरी या किसी से सीखने की कि भाई हमें सिखा दो आईसीटी, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। किसी से भी ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हमें आईसीटी सिखा दो। ख़ास तौर पे उन लोगों के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी जो लोग आपसे $300 $200 एक मंथ का चार्ज कर रहे होते हैं, और यहाँ पे आपको इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर में या 4 लेक्चर में आपको ये पूरी आईसीटी मिल जाएगी। आईसीटी की मेंटोरशिप यही 2022 है, यही 2023 है, यही 2024 है, यही 2025 है मेंटोरशिप, ठीक है। बस सिंपल है, जो चीज़ें हैं उसको उसने नाम चेंज करके दिया हुआ है। हम प्योर आईसीटी पढ़ रहे हैं, मैं अपने वर्ड्स में बता रहा हूँ, सिंपल करके आप लोगों को बता रहा हूँ। चीज़ें यही हैं जो माइकल ने बताई हुई हैं, जो आईसीटी ने भी बताई हुई हैं। अब आपका यहाँ पे सवाल ये हो सकता है सर उसकी वीडियो तो 2-2 3-3 घंटे की होती है, तो वो फजूल इतना बोलता है जिसकी कोई हद नहीं है। वो 5 मिनट काम की बात करेगा, बाकी फजूल ही बोलेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट काम की बात कर रहे हैं, जो जो चीज़ें हैं हम फ़ौरन से उसी को पढ़ रहे हैं और वही आपको बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस की। वॉल्यूम इम्बैलेंस की ये एग्जांपल पड़ी हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में नीचे दोबारा ड्रा करके बताना चाहता हूँ ताकि कोई क्यूरी बचे ही ना, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम इम्बैलेंस से वॉल्यूम इम्बैलेंस को पढ़ने से पहले मैं दो चीज़ें और आप लोगों को पढ़ाऊँगा जो इस कोर्स आउटलाइन में नहीं है। एक है रेपर एफवीजी और एक है ब्रेक अवे गैप, तो ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये पढ़ने के बाद फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस पे आते हैं। भाई रेपर एफवीजी क्या है, अब नाम से ज़ाहिर है तो थोड़ा बहुत आपको समझ भी आ गया होगा कि कोई चीज़ है, एफवीजी ही है कोई, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप ही है कोई। किस तरह का है वो देख लेते हैं। ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ठीक है। सेल का चने बना लेते हैं। अब ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप बना, अब यहाँ पे आपको पता चल गया भाई फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब ये अगर आप लोगों को नहीं पता तो मतलब इसका ये है कि आपने पहला लेक्चर मिस कर दिया है, पहला लेक्चर देखा ही नहीं है, ठीक है। अब आपको पता चल गया भाई ये फेयर वैल्यू गैप है। जब इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है, बाई की कैंडल क्लोज हो जाती है, पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब जूं ही इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बनता है तो अगेन जब मार्केट इस इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप को तोड़ती है, मतलब इसके नीचे अगेन जब बॉडी क्लोज होगी, सेल की कैंडल बॉडी क्लोज कर देती है, तो ये आपका रेपर बन जाएगा फेयर वैल्यू गैप, या रीअपेयर फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा, जो भी आप नाम दें। मतलब ये वही फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा जो पहले था। पहले कौन सा फेयर वैल्यू गैप था, सेल का था। अगेन जब मार्केट इसको इन्वर्टेड करती है और अगेन जब इसको तोड़ती है तो ये अगेन यही फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा, जिसको रेपर फेयर वैल्यू गैप का नाम दिया गया। अब यही जाके एग्जांपल हम लाइव चार्ट पे देखते हैं ताकि आप लोगों की कोई क्यूरी रहे ही ना, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल आप लोगों को इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको पता चलें भाई चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। सबसे पहले इस एग्जांपल को हम देखेंगे, उसके बाद अगेन आते हैं कोई और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे देखें क्या हुआ पड़ा है, गौर से देखें। अब यहाँ पे ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन ये कैंडल जब ऊपर क्लोज हुई इसने क्या बना दिया, इन्वर्टेड। लेकिन अगेन जब इसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई तो रेपर बना। अब अगेन मार्केट इसी में रेपर में टैप करके सेल आ गई, ठीक है। अब ये आपके पास एक परफेक्ट एग्जांपल है रेपर फेयर वैल्यू गैप की। कोई और मिलती है तो मैं कोई और भी दिखा देता हूँ, लेकिन इससे अच्छी और प्यारी एग्जांपल मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर मिलती है तो मैं दिखाता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल यहाँ पे थी। अब क्योंकि मैं तीसरी बार लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो इतना तो याद है मुझे। अच्छा, आ जाए, एक और एग्जांपल आ गई है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये थी आपकी मार्केट यहाँ तक, अगर आप देखें, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हुआ पड़ा है, यहाँ तक ये आपके पास सिंपल फेयर वैल्यू गैप है, क्लियर है। ज़रा इसी मार्केट को हम नीचे लेके जाते हैं, इसको तोड़ा, मार्केट ने क्या बना दिया, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बना दिया, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट ऊपर आती है ये, अब जूं ही इस कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज हुई, देख रहे हैं ये क्या बन गया, इन्वर्टेड था, जूं ही इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई रेपर बन गया। अगेन जब मार्केट इसमें टैप करती है तो ये देखें मार्केट का मूव, ठीक है। रेपर फेयर वैल्यू गैप की भी हमने 2 एग्जांपल देख ली हैं जो हमारे लिए काफ़ी हैं, ठीक है। अच्छा, अब रेपर फेयर वैल्यू गैप पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है जो कोर्स की आउटलाइन में नहीं है, वो है ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप क्या चीज़ है? अच्छा, ब्रेक अवे गैप क्या चीज़ है वो भी बता देता हूँ। अच्छा, जब भी मार्केट में कुछ इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट आएगा, मैं आपको पाथ के थ्रू समझा देता हूँ, मैं इसको पाथ कहता हूँ। अच्छा, कुछ इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट आएगा, आप लोगों ने देखा होगा, तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट हमेशा आपका इधर कोई फेयर वैल्यू गैप बनाएगी, ठीक है, उसको छोड़ देगी और इधर जो कोई फेयर वैल्यू गैप बना होगा उसमें हल्का सा टैप करके निकल जाएगी। तो ये फेयर वैल्यू गैप आपके पास क्या कहलाता है, ब्रेक अवे गैप, क्लियर है। अब ब्रेक अवे गैप का मतलब क्या है, ब्रेक अवे गैप का मतलब सिंपल ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा हरी फैक्टर में है, मतलब कि ये बहुत जल्दी में है, इसीलिए मार्केट नीचे नहीं आई, ऊपर कोई भी फेयर वैल्यू गैप था उसमें हल्का सा टैप करती है और निकल जाती है। अब ये एग्जांपल जब मैं आपको लाइव मार्केट पे दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगी कि हाँ भाई ये चीज़ें तो वाकई होती हैं। आ जाएं, ज़रा आ जाएं, 2 मिनट। अच्छा, देखिएगा ये आपके पास क्या है, ब्रेक अवे गैप है, ये ब्रेक अवे गैप है। अब यहाँ पे हल्का सा मार्केट ने टैप किया फेयर वैल्यू गैप में और मार्केट आपकी निकल गई, ठीक है। और कोई एग्जांपल देखते हैं ब्रेक अवे गैप की, यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे ये आपके पास क्या बना पड़ा है, फेयर वैल्यू गैप, ये आपके पास क्या बना पड़ा है, फेयर वैल्यू गैप। मार्केट क्यों नहीं आई, मार्केट ब्रेक अवे गैप्स बना रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करती है, निकल जाती है, तो ये चीज़ें क्या हैं आपके पास, ब्रेक अवे गैप, ठीक है। मेरे ख्याल में इससे आसान करके और इससे सिंपल करके मैं नहीं बता सकता। तो ये है आपके पास ब्रेक अवे गैप। कोई और एग्जांपल मिलती है तो देखते हैं जी। हाँ, ये एक आपके पास एग्जांपल है, ज़रा देखें इस चीज़ को। ये आपके पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। अब मार्केट अगले फेयर वैल्यू गैप में हल्का सा टैप करती है और निकल जाती है, देखें कितनी हरी फैक्टर में थी, कितनी स्पीड के साथ निकली है। तो ये क्या चीज़ आपके पास बन गई, ब्रेक अवे गैप, ठीक है। ये हमने ब्रेक अवे गैप पढ़ ली है। अच्छा, अब एक और चीज़ पढ़नी है, लेकिन उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग को, इस लेक्चर को यहाँ तक सेव कर लूँ, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस और न्यू वीक ओपनिंग गैप, बल्कि ये 2 चीज़ें पढ़ लेते हैं। अच्छा, वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस सिंपल है, कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि भाई ये तो कोई अलजबरे का सवाल है और हमें वो आता नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है, एक कैंडल आपके पास सेल की प्रिंट होती है, आपको पता आसानी से चल जाएगा इस तरह। यहीं पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर लाइव मार्केट पे जाते हैं। एक होती है इस तरह कैंडल प्रिंट, ठीक है। अब ये 2 कैंडल्स हैं, ये प्रिंट हुई हैं, देखें यहाँ पे ये और ये एक नॉर्मल कैंडल हैं जो प्रिंट हुई हैं। यही कैंडल कुछ अगर इस तरह से प्रिंट होती हैं, मार्केट कुछ इस तरह से इन कैंडल्स को प्रिंट कर देती है ये, ठीक है। तो क्या आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मैं बता देता हूँ क्या डिफरेंट है, 2 मिनट दीजिएगा। अच्छा, ये चीज़, अब ये जो गैप है, इस गैप को क्या कहा जाता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। अब ये वॉल्यूम इम्बैलेंस जब बनता है ना, तो हो सकता है आपके पास फ़ौरन से एंट्री बन जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, ठीक है। वो कैसे, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, 2 मिनट। अच्छा, अब ये देखें, अब यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस बन गया, यहाँ पे नॉर्मल कैंडल्स प्रिंट होती हैं जो, अब यहाँ पे थोड़ी सी गैप के साथ प्रिंट होती है कैंडल, और विक में कुछ फासला होता है इस तरह, ठीक है। कैंडल में भी फासला होता है, विक्स में भी। अब अगली कैंडल यहाँ पे फ़ौरन प्रिंट होती है और इसको ऐसे फिल करती है, तो आपकी यहाँ से एंट्री है, सिंपल, ठीक है। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस का काम है, ठीक है। अच्छा, अब जाके लाइव मार्केट पे देखते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस की एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा,
गोल्ड के चार्ट में बहुत कम आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस नज़र आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा अगर तकलीफ़ करेंगे ना, पीछे जाएंगे, चार्ट्स को स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस ढेर सारे मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम इम्बैलेंस अभी जो कैंडल डिफरेंट होगी, अब यहाँ पे देखें नॉर्मल कैंडल्स प्रिंट हो रही है, जो डिफरेंट कैंडल होगी वो आपको खुद बता रही होगी कि भाई मैं सबसे अलग हूँ, अब मुझे देखें। ठीक है, अब इसको आप वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं कह सकते। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्लियर कि वॉल्यूम इम्बैलेंस होता क्या है। यहाँ पे आपके पास आए जी, सबसे पहली एग्जांपल, ये क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ठीक है, ये आए जी, सबसे दूसरे नंबर पे एग्जांपल आपके पास ये आ गई। ठीक है, ये क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ये आ गई, ये क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ठीक है, ये अब देख रहे हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस बनता है, मार्केट सेल आके फ़ौरन से इसको फिल करती है, नीचे चली जाती है। आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ इस तरह का मिल रहा होगा। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ये देखें, मार्केट अगली सेल की कैंडल क्या करती है, नीचे आती है, अगली विक मारती है इसके ऊपर और नीचे आ जाती है, वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, अब ये वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है, मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है। अब देखें क्या हुआ पड़ा है, वॉल्यूम इम्बैलेंस बना, अगली कैंडल यहाँ पे विक मारती है और निकल जाती है मार्केट। ठीक है, ढेरों एग्जांपल हैं। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, अगली कैंडल आती है, यहाँ पे विक मारती है और मार्केट को सेल फेंक देती है। तो ये सारी एग्जांपल्स किस चीज़ की आप लोगों को दिखाई हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस की। ठीक है, अब अगली चीज़ हम पढ़ने लगे हैं, यहीं पे पढ़ते हैं। 2 मिनट मैं यहाँ पे देख लूँ, क्योंकि पीछे मैंने बहुत सारी एग्जांपल मार्क की हुई हैं, यहाँ पे ये होंगी, तो ताकि आप लोगों को कुछ बचे ही ना। हाँ, यहीं पे इसी के नीचे हम पढ़ लेते हैं न्यू वीक ओपनिंग गैप। अब वॉल्यूम इम्बैलेंस भी एज अ की लेवल यूज़ होता है, ब्रेक अवे गैप को भी आप क्या इंडिकेशन के तौर पे यूज़ करते हैं, इमीडिएट रे बैलेंस भी आपको एक इंडिकेशन दे रहा होता है कि भाई इसके बाद डिस्प्लेसमेंट आ सकता है। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम इम्बैलेंस आपके पास की लेवल, उसके बाद ब्रेक सॉरी ये जो न्यू वीक ओपनिंग गैप है, ये भी आपके पास एज अ की लेवल यूज़ होता है। जब भी मार्केट इसको फिल करने आएगी, आप वहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, सिंपल है। अब होता क्या है, यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें ये मंडे की कैंडल लगती है, ये लगती है ट्यूसडे की। ठीक है, 2 मिनट, अच्छा, ये ट्यूसडे की कैंडल लगती है, इसी तरह ये वेडनेसडे की कैंडल लगती है, ये थर्सडे की कैंडल लगती है। ठीक है, और ये लगती है फ्राइडे की लास्ट कैंडल। अब आज फ़र्ज़ कर लें मंडे है, बिल्कुल आज है भी मंडे। ठीक है, तो अब न्यू वीक ओपन होता है मंडे से, तो यहाँ से मार्केट क्या करती है, मार्केट तो भाई यहाँ आके ओपन हो जाती है। ये तो ये जो इतना बड़ा गैप है ना, अब ये आपके पास क्या है, न्यू वीक ओपनिंग गैप। ज़रूरी नहीं है कि ये हर मंडे को बने, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब एक दिन क्लोज होता है, अगले दिन मार्केट ओपन होती है, तो तब भी आपको गैप नज़र आ रहा होता है। अब गोल्ड में जो गैप नज़र आया था मुझे रिसेंट, वो आया था 2023 में, जब हमारे पास वार छिड़ी थी। ठीक है, जंग हमारे पास जब छिड़ गई थी ये, तो तब हमारे पास अक्टूबर में जब गोल्ड गिर रहा था अच्छा खासा, तब उसके बाद जब वार वाली कंडीशन हमारे पास सामने आई थी, तो गोल्ड आपका गैप से ओपन हुआ था। ठीक है, तो वो उसको आप इस तरह भी ले सकते हैं। गोल्ड में ये कंडीशन बहुत कम होती है, लेकिन इन जो पुराने चार्ट्स हैं यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अब अगर देखें गोल्ड को, तो अगर कोई वार वाली कंडीशन आएगी, तो हो सकता है फिर गोल्ड एक बार फिर गैप से ओपन हो जाए। ठीक है, अब जैसे कि मार्केट ने ये गैप बना दिया, तो अब अगर मार्केट दोबारा इस गैप में टैप करती है ना, तो यहाँ से आप एंट्री प्लान कर सकते हैं सेल की, क्योंकि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम इस गैप को फिल करने आती है। अब मैंने इसी के नीचे आप लोगों को इसीलिए समझाया है क्योंकि एग्जांपल मार्क करनी हुई पड़ी हैं, ताकि हमें फ़ायदा हो जाए। अब ये गैप था, देखिए मार्केट इस गैप को भी फिल करने आई, इस ऑर्डर ब्लॉक में भी टैप किया मार्केट ने और मार्केट निकल गई। अगेन मार्केट ने एक गैप बनाया, उसको फिल किया और मार्केट निकल गई। ठीक है, तो गैप भी आपके पास क्या यूज़ होते हैं, एज अ की लेवल यूज़ होते हैं। ठीक है, और कोई इस तरह का गैप मिलेगा, तो अब ये क्या है, इस और इस कैंडल के बीच वॉल्यूम इम्बैलेंस है। अब वॉल्यूम इम्बैलेंस की एग्जांपल आई है, तो मैंने कहा चलें दिखा दूँ। अच्छा, अब ये देखें, अब ये आपके पास क्या है, गैप है। ठीक है,
अब गैप को मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, एक बार आई है गैप को फिल किया, अगेन इसी गैप में मार्केट ने टैप किया, अगेन मार्केट सेल आ गई है। तो 3-4 एग्जांपल हम देख चुके हैं गैप की। तो अब मैं यहाँ पे इस रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ सेव। अब हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये आपको रिकॉर्डिंग्स इकट्ठी मिलेंगी, लेकिन मैं सेव इसलिए कर रहा हूँ कि सेफ्टी ज़रूरी है, क्योंकि 2 बार लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, एक 3 घंटे का, एक 2 घंटे का, और वो ज़ाया जब होता है बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है, यकीन माने। अच्छा, मैं इस रिकॉर्डिंग को सेव कर लेता हूँ। अब आगे हमने पढ़ना है बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी की टाइप्स और लिक्विडिटी पढ़नी है, ठीक है। वो मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। 2 मिनट मुझे ये रिकॉर्डिंग सेव करने दे। अच्छा जी, अब हमने पढ़ना है बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताई हुई हैं जैसे आप लोगों को बताया है, लेकिन अगेन मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करके बताऊँगा, ठीक है। टाइप्स लिक्विडिटी की कितनी हैं नहीं भूलना, 2 टाइप्स हैं, ठीक है, 2। अच्छा, उससे पहले आप लोगों को बाय साइड लिक्विडिटी का पता हो और सेल साइड लिक्विडिटी का पता हो। थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगा, कान खोल के आंखें खोल के मेरी बात सुननी है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास एक कैंडल है, ये आपके पास दूसरी कैंडल है। फ़र्ज़ कर लें इसका कलर हो जाता है ग्रीन, या ये बुलिश कैंडल है। कैंडल का कलर डजेंट मैटर, डजेंट मैटर से मुराद के फ़र्क नहीं पड़ता जो भी कलर हो, ठीक है। क्योंकि हम थोड़ी सी देसी ज़ुबान में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये बात की है कि भाई कलर का जो है ना कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास ये कैंडल विक लगाती है लेफ़्ट वाली, फिर सेंटर वाली इस तरह से विक लगाती है, सॉरी। अच्छा, सेंटर वाली कैंडल इस तरह से विक लगाती है, और राइट वाली कैंडल इस तरह से विक लगाती है। अब लेफ़्ट और राइट वाली कैंडल की विक देखें तो सेंटर वाली विक से छोटी है, ठीक है। अगर सेंटर वाली विक की बॉडी छोटी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसकी विक लेफ़्ट और राइट वाली कैंडल से बड़ी है तो वो आपके पास स्विंग हाई कहलाता है। और स्विंग हाई के ऊपर क्या होती है, बाय साइड लिक्विडिटी होती है, जिसको मैं यहाँ पे BSL का नाम दूंगा, बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। सेम चीज़ हर स्विंग हाई के ऊपर। अब आप लोगों को कोई भी पूछता है कि भाई हर स्विंग हाई के ऊपर कौन सी लिक्विडिटी होती है, तो आपने जवाब देना है भाई बाय साइड लिक्विडिटी होती है, ठीक है। सेम चीज़ अगर हम स्विंग लो को देखेंगे तो आपको समझ आ गई होगी कि स्विंग लो पे क्या होता है, स्विंग लो के नीचे, ठीक है। अच्छा, अब ये इसलिए मैंने कलर यहाँ पे पहले सेल की कैंडल बनाई, यहाँ पे बाय की बना रहा हूँ, आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कैंडल का कलर कोई मैटर नहीं करता जो भी हो, ठीक है। चाहे वो बाय की कैंडल बन रही है चाहे वो सेल की, लेकिन हमें सिर्फ मकसद एक चीज़ से है, और वो है स्विंग हाई स्विंग लो से, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, एक कैंडल है और दूसरी कैंडल आपके पास विक लगाती है, तीसरी कैंडल आपके पास ये होती है। अब देखें, ये लेफ़्ट वाली कैंडल है, ये राइट वाली कैंडल है, और सेंटर वाली कैंडल की विक इन दोनों कैंडल से बड़ी है, ठीक है। अच्छा, 2 मिनट दीजिए। अच्छा, ये अब हर स्विंग लो के नीचे कौन सी लिक्विडिटी होती है, हर स्विंग लो के नीचे आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी होती है, ठीक है। सेल साइड लिक्विडिटी, इसको मैं SL का नाम दे रहा हूँ, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। अब हमें पता चल गया भाई एक बाय साइड लिक्विडिटी होती है जो स्विंग हाई पे होती है, और एक सेल साइड लिक्विडिटी होती है जो स्विंग लो के नीचे होती है। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन बताऊं या SMC के थोड़े से कॉन्सेप्ट बताऊं, तो ये बेसिकली वही चीज़ है जो 2 टाइप्स हैं। ये है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अच्छा, आपकी अगर मार्केट जाती है इस तरह बाय जाती है, हाइज को तोड़ती जाती है, लोज को रिस्पेक्ट देती है, तो आपने प्राइस एक्शन में या SMC में कहीं पे भी ये पढ़ा होगा कि एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, इस तरह। अब जो प्राइस एक्शन वाले होते हैं ना, वो ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट यूज़ करते हैं। आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि भाई मार्केट एक बार टच करे, अगेन दूसरी बार टच करे, फिर आती है, फिर टच करे, तो यहाँ ये आपकी ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम इसको एज अ लिक्विडिटी यूज़ करते हैं, और इस लिक्विडिटी को नाम दिया जाता है, माइकल साहब ने इस लिक्विडिटी को लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का नाम दिया है, LR, ठीक है। अब ये हमारे पास स्विंग लो के नीचे जो इस तरह की ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बना रही हो, उसको क्या नाम दिया है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। इसी तरह अगर मार्केट आपकी इसके रिवर्स आ रही हो, ये लो तोड़ती आ रही हो, ठीक है, तो उसको माइकल भाई साहब ने नाम दिया है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है, जो हाइज पे होती है, सिंपल, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आपके पास कौन सी लिक्विडिटी है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो इसको माइकल भाई साहब ने HRLR का नाम दिया, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है, मेरे ख्याल में ये चीज़ें तो आसान है, आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, इससे आसान और मैं करके नहीं बता सकता। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो नीचे होती है इस तरह से जो ड्रा करते हैं प्राइस एक्शन वाले, ठीक है, बाय की सपोर्ट के लिए, उसको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। इसी तरह जो सेल की सपोर्ट के लिए ड्रा की जाती है उसको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कहा जाता है। अब ये हम जाके चार्ट पे देखेंगे बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, अब ये हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी की, दो टाइप्स हैं। स्विंग हाई के ऊपर कौन सी होती है बाय साइड, स्विंग लो के नीचे कौन सी होती है सेल साइड। लेकिन थोड़ा सा मैं मज़ीद डीप जाऊंगा, क्योंकि लिक्विडिटी बेसिकली आपका फ्यूल है। जैसे गाड़ी को फ्यूल मिलता है तो गाड़ी चलती है, गाड़ी में फ्यूल ही ना हो तो गाड़ी कैसे चलेगी। ठीक है, तो मार्केट बेसिकली आप इसी लिक्विडिटी को आप कह रहे हैं कि फ्यूल है, इसको फ्यूल मिलेगा तो ही आपकी मार्केट चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। कैसे देखते हैं। अब 4H से जो ऊपर ऊपर टाइम है, ठीक है, ये मैंने 4H खोल लिया। अब ये जो डेली है, अब हर डेली का जो हाई और लो होता है, फ़र्ज़ कर लें ये डेली की कैंडल है, तो हर डेली का हाई और जो लो होगा उस पर भी लिक्विडिटी होगी। ठीक है, हर वीकली पे जो हाई, अब फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे हम वीक में आ जाते हैं, तो हर वीक का जो हाई और लो होगा उस पे भी, उसके हाई और लो पे भी क्या होगी, लिक्विडिटी होगी। अब मंथ पे आते हैं, तो मैं यहीं पे चले मंथ को भी हम कर लेते हैं। तो हर मंथ की जो कैंडल होगी उस पे क्या होगा, उसके हाई पे और उसके लो के नीचे भी लिक्विडिटी होगी। ठीक है, सिंपल है। अब ये आपके पास डेली की कैंडल है, ये वीकली की कैंडल है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ मंथली की कैंडल है। ठीक है, अच्छा, इससे ज़्यादा आप ऊपर जा सकते हैं, 6 मंथ की भी कैंडल्स होती है, ईयर की भी होती है, लेकिन मैं आपको कहूँगा बस आप यहीं तक रहें। ठीक है, मज़ीद आगे हमारे जाने का कोई मकसद नहीं है। अब ये हमारे पास कौन सी कैंडल बन जाती है, फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास मंथ की कैंडल है। अच्छा, अब पहले थी हमारे पास डेली की, फिर उसके बाद हमारे पास आई है मंथ की। ठीक है, सॉरी, पहले थी डेली की, फिर वीकली की, फिर मंथली की। अब इसके हाई के ऊपर कौन सी लिक्विडिटी है, बाय साइड है। ठीक है, इसके लो पे क्या है, सेल साइड है। ठीक है, ये चीज़ें नहीं बोलनी, आगे काम आनी है। ठीक है, लिक्विडिटी आपको समझ आ गई तो आपके बायस भी क्लियर हो जाएंगे, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसके ऊपर क्या है, बाय साइड है, इसके नीचे क्या है, सेल साइड है। अब ये वीकली की कैंडल है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, बाय साइड है, इसके नीचे क्या है, सेल साइड है। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके, अगर तो फ़र्ज़ कर लें कि मंथ में या डेली में या वीकली में अगर ये चीज़ बनती है, ये भी हमारे लिए, क्योंकि डेली की कैंडल का हाई और लो भी इम्पोर्टेंट है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी होती है, लेकिन ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ होगी, ज़्यादा लिक्विडिटी इस तरह हर स्विंग लो पे, हर स्विंग हाई पे होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये भी कैंडल है, ये भी कैंडल है, ये भी कैंडल है, तो यहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी आपके पास जमा है, ना कि सिर्फ एक कैंडल पे। ठीक है, लेकिन जितने हायर टाइम फ्रेम की आपके पास लिक्विडिटी होगी उतनी अच्छी आप ट्रेड कर पाएंगे। अब डेली की लिक्विडिटी हमारे लिए बेहतर है या वीकली की, वीकली की। ठीक है, वीकली की बेहतर है या मंथली की, मंथली की। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें याद रखनी हैं। हर कैंडल का हाई और लो इम्पोर्टेंट है। कहाँ से आगे, 4H से आगे, क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है, कैंडल के हाई के ऊपर बाय साइड, कैंडल के लो के नीचे सेल साइड। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपके लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, यहीं पे आगे जो मैंने आप लोगों को चीज़ें पढ़ानी हैं उसी के मुतालिक मैं आप लोगों को कुछ और डीप लेके जाऊंगा, ताकि फिर हम ये सारी चीज़ें इकट्ठी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब ये आपके पास कैंडल हैं। ठीक है, चलें वो बाद में पढ़ते हैं, पहले बाय साइड पढ़ते हैं, फिर ट्रेंड लाइन जो हमारे पास 2 टाइप्स हैं लिक्विडिटी की, फिर हर कैंडल का हाई डेली का या वीकली का या मंथली का, वो भी लिक्विडिटी के तौर पे यूज़ होता है, तो वो भी देख लेते हैं। चलें जी, लाइव चार्ट पे आते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, प्लीज़ अगर आप फ्री नहीं हैं तो इस वीडियो को ना देखें, फ्री टाइम में देखें, कहीं भागे ना, मैं नहीं कहीं भागा जा रहा, ना आप कहीं भागे जा रहे हैं, आराम से देखें। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहली एग्जांपल हम किस चीज़ की देख रहे हैं भाई, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने एक लाइन शुक्र है ड्रा हुई पड़ी है, जो कल रात लेक्चर कर रहा था आप लोगों के लिए रिकॉर्ड।
अब ये आपके पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट आपके लो तोड़ती आ रही है और हाई को रिस्पेक्ट करती आ रही है। तो मार्केट ने इस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को, इस ट्रेंड लाइन वाली लिक्विडिटी को हंट किया है। मार्केट इस तरह की लिक्विडिटी नहीं छोड़ती। सेम यहीं पे देखें तो यहाँ पे आपके पास, ज़रा मैं यहाँ पे मार्क करके दिखा दूँ, ये आया आपके पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। वो जहाँ पे आपने सुना होगा ना, मार्केट ने एक बार टच किया, दोबारा टच किया, दोबारा टच किया, इस तरह ये बाय जाती रहेगी, ये वो। तो ये आपके पास कौन सी लिक्विडिटी है, मार्केट ने देखें इसको भी नहीं छोड़ा। मार्केट ने लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को भी हंट किया। ठीक है, अगेन हमारे पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन आ गई है, ट्रेंड लाइन वाली लिक्विडिटी आ गई है। तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक सिंपल लगाएंगे ट्रेंड लाइन। ठीक है, कुछ इस तरीके से, इस हाई से लेके इस तरह। ठीक है, अब ये आपके पास सारी क्या है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। कौन सी वाली, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है, अब ज़रा इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में ले के जाऊँ ना तो ये आपको प्रॉपर नज़र आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर ले के जाता है मार्केट, इधर ले के जाए हमें, तो अगर चार्ट दिखाती है तो फिर तो नज़र आ जाएगी। अगर 4H में ये देखें, अब ये वो थी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ये देखें, ये आपके पास क्या है, ये है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। देख रहे हैं 4H में हमें क्लियर नज़र आ गया है। यहाँ से देखें, मार्केट एक बार आई, फिर आई, फिर आई। ठीक है, लोज को तोड़ रही है, हाइज को रिस्पेक्ट दे रही है। तो मार्केट ने क्या किया, जब आपकी मार्केट ने स्पीड के साथ इसको तोड़ा है, फिर अगेन मार्केट ने रिट्रेस किया और अगेन निकल गई है, और इस सारी लिक्विडिटी जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन थी उसको हंट कर दिया। क्लियर है, मेरे ख्याल में ये क्लियर होना चाहिए। अब ये हमने पढ़ी हैं टाइप्स। अब हम पढ़ते हैं बाय साइड लिक्विडिटी स्विंग हाई के ऊपर होती है और सेल साइड लिक्विडिटी होती है स्विंग लो के नीचे। लेकिन डेली के हाई के ऊपर भी बाय साइड होती है, डेली के लो के नीचे भी सेल साइड लिक्विडिटी होती है। हाई और लो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं डेली के, लेकिन अगर वो स्विंग हाई बना दें तो फिर देखें क्या होता है। अब ये हमारे पास एग्जांपल है एक। अब ये कैंडल आपके पास लेफ़्ट वाली है, ये राइट वाली है, ये सेंटर वाली है। तो ये आपके पास क्या बन गया था, स्विंग हाई। ठीक है, समझ नहीं आई तो मैं अगेन बताऊंगा। दो मिनट। अभी देखें, ये लेफ़्ट वाली कैंडल, ये सेंटर वाली, और ये कौन सी, राइट वाली कैंडल। अब ये देखें तो स्विंग हाई बना पड़ा है। अब इस स्विंग हाई को मार्क कर लें। ठीक है, जैसे मैंने बताया है कि हर दिन का हाई और लो क्या होता है, उसके ऊपर और नीचे लिक्विडिटी होती है। अब मार्केट ने प्रीवियस डे का, मतलब पिछले दिन का हाई लिया, हाई लेने के बाद मार्केट फ़ौरन से नीचे आ गई। ठीक है, इसी तरह अगले दिन क्या होता है, मार्केट उसी दिन का, अब अगला दिन शुरू हो गया तो ये प्रीवियस हो गया, पिछला दिन हो गया। तो पिछले दिन का मार्केट लो लेती है, फेयर वैल्यू गैप में टैप करती है तो मार्केट ऊपर निकल जाती है या नहीं, वो देख लेते हैं। ठीक है, ये अब देखें यहाँ पे मार्केट ने क्या किया। अब मार्केट इस लिक्विडिटी में घूम रही है। ठीक है, अब अगली कैंडल ने इस कैंडल का हाई ले लिया। जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया कि हर कैंडल के हाई और लो के नीचे लिक्विडिटी होती है। कहाँ से आगे, 4H से आगे। मतलब 4H से आगे क्या है, डेली, वीकली, मंथली की कैंडल्स की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, अगेन मार्केट ने इस कैंडल का लो लिया। ठीक है, और देखते हैं इसको। अब मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या बना दिया, स्विंग लो भी बना दिया। ठीक है, यहाँ पे देखें ये भी स्विंग लो बना पड़ा है, देखते जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें दो स्विंग लो बने पड़े हैं। कैसे, मैं दिखा देता हूँ, 2 मिनट। ठीक है, अब स्विंग लो के नीचे क्या होती है, सेल साइड। स्विंग हाई के ऊपर क्या होती है, बाय साइड। एक स्विंग लो ये है, एक स्विंग लो ये है। ठीक है, और ये आपके पास स्विंग हाई है। ठीक है, ये अब इसको देखते हैं क्या मार्केट करती है। अब देखें मार्केट ने दोनों स्विंग लोज को हंट किया। अभी तक हमारे पास स्विंग हाई पेंडिंग है। ठीक है, जिसके ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी है। ये देखें मार्केट ने इस स्विंग हाई को, जिसके ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी थी, उसको लिया। लेकिन उससे पहले मार्केट ने किसको लिया था, सेल साइड लिक्विडिटी को लिया था। अब जो ऊपर स्विंग हाई पड़ा है, देखते हैं मार्केट उसको हंट करती है। बिल्कुल हंट कर रही है। ये जो स्विंग हाई पड़ा था, जो आपके पास एक्सटर्नल भी आप इसको कह सकते हैं, एक्सटर्नल स्विंग हाई पड़ा था। जब हम बायस पे वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह यही चीज़ें हमने पढ़नी है। ठीक है, तो वो आपके पास क्लियर हो गया था। इस तरह आपके पास हर स्विंग लो के नीचे कौन सी होती है, सेल साइड लिक्विडिटी, हर स्विंग हाई के ऊपर बाय साइड। अब यहाँ पे देखें
तो मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल का हाई हंट किया, मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, ये देखें, और इसी तरह मार्केट नीचे आती गई। अब ये जो स्विंग लो बना पड़ा था यहाँ पे, मार्केट ने उसको भी हंट किया, नीचे की लेवल में भी टैप कर दिया, और यहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट आपकी बाय निकल गई, ठीक है। ये थी हमारी लिक्विडिटी, कौन सी, सिंपल बाय साइड और सेल साइड। जब भी मार्केट ने सेल साइड ली है, अब सेल साइड के नीचे भी लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, जो बाय करते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि मैंने यहाँ से बाय किया, मेरा एसएल यहाँ पे पड़ा होगा, जिसने यहाँ से बाय किया उसका एसएल यहाँ पे पड़ा होगा। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने स्टॉप लॉस हंटिंग की। स्टॉप लॉस हंटिंग को आप समझें कि मार्केट ने फ्यूल लिया, फ्यूल जो ही मार्केट को मिला, देखें ज़रा इसी चीज़ को थोड़ा सा और मज़ीद डीप देखते हैं। अब मार्केट ने सबसे पहले ये देखें, ये आपके पास वो हाई पड़ा है जहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया हुआ था मार्केट को, उनके एसएल यहाँ पे पड़े थे स्टॉप लॉस, ठीक है, जिसको हम क्या एग्जांपल से ले रहे हैं, फ्यूल के एग्जांपल से। अब जिन्होंने बाय किया था उसको हम किस एग्जांपल से ले रहे हैं, फ्यूल की एग्जांपल से ले रहे हैं, और उनके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे पड़े हैं, ठीक है। किसी ने यहाँ से बाय किया था, किसी ने यहाँ से। अब मार्केट क्या करती है, घूमती रहती है और इधर आके इन दोनों के स्टॉप लॉस खा लेती है, या फ्यूल यहाँ से ले लेती है। फ्यूल लेने के बाद मार्केट में स्पीड आती है तो मार्केट क्या करती है, मार्केट बायर्स को, सॉरी सेलर्स को भी उड़ा देती है, जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े होते हैं। जब सेलर्स को उड़ाती है ना, तो मार्केट ने, ये देख रहे हैं, इतनी बड़ी रिजेक्शन एमी नहीं दी। क्यों दी है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से भी फ्यूल लिया तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गई, लेकिन अगेन मार्केट बाय जा रही है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा फ्यूल कहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, क्योंकि लोगों ने यहाँ से जो सेल की थी, ठीक है, और उनके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे पड़े थे। मार्केट बड़े फ्यूल की तरफ जा रही है, बड़े स्टॉप लॉस की तरफ जा रही है। तो मार्केट ने जो ही बड़ा स्टॉप लॉस हंट किया और बड़ा फ्यूल लिया, मार्केट को ज़्यादा फ्यूल मिला, तो मार्केट उसी स्पीड से नीचे आ गई। ज़रा देखें, ये मार्केट उसी स्पीड से नीचे आई है, और अब ये फ्यूल एक बड़ा फ्यूल था, क्योंकि यहाँ से तो मार्केट थोड़ा थोड़ा फ्यूल लेके निकल गई, लेकिन एक बड़ा फ्यूल यहाँ पे पड़ा हुआ था, जहाँ से लोगों ने, यहाँ से जिन्होंने बाय की थी, इतना बड़ा मूव उन्होंने पकड़ा, अगेन उनके स्टॉप लॉस यहीं पे थे। अब मार्केट जब बड़ा फ्यूल की तरफ गई है, ये जो बड़ा फ्यूल पड़ा था जहाँ पे लोगों के ज़्यादा स्टॉप लॉस पड़े थे, वो लेती है तो बड़ा मूव देती है। बड़ा मूव दिया, अब आपको सिंपल और देसी ज़ुबान में समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। अब बड़ा मूव दिया तो नीचे आई, तो नीचे भी मार्केट को एक बड़ा फ्यूल मिल गया कि भाई यहाँ पे फ्यूल ज़्यादा पड़ा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लोगों के ज़्यादा पड़े हैं। तो यहाँ पे जो ही मार्केट ने इन स्टॉप लॉस को हंट किया, तो मार्केट आपकी निकल गई। क्लियर है, ये आपके बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट थे, जो आगे आपके बहुत काम आने हैं जब हमने बायस फाइंड करने हैं। आपके पास यही चीज़ें होंगी जो आप लोगों ने याद रखनी हैं। क्लियर है, उम्मीद तो है कि ये क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर चलें, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वो ज्वाइन करें। मेरा नंबर जो है आपको इसी वीडियो के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझसे कांटेक्ट कर लें, कोई क्यूरी है, ठीक है। और मेंटोरशिप मैं आपको पहले बता दूं कि मैं आईसीटी की मेंटोरशिप कभी भी ना दूं, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूं। हाँ, किसी ने हमारे प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन होना है तो वो पेड है। अब उसमें कोई ड्यूरेशन नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़, उसमें आपको सीआरटी की थ्योरी पढ़ाई जाती है, एडवांस और बेसिक दोनों, ठीक है। उसके बाद क्वार्टरली थ्योरी, जो कि बहुत डीप है, जो कि अभी तक लोगों को पता ही नहीं है क्वार्टरली थ्योरी क्या है, वो पढ़ाई जाएगी। आपको साथ लाइव ट्रेड कराई जाती है। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आईसीटी की कभी भी मैं मेंटोरशिप आप लोगों को ना दूं, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो पढ़ी हुई हैं, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन एक क्वार्टरली थ्योरी ऐसी डीप चीज़ है जो आपको कोई भी सही तरीके से नहीं बता रहा, सिर्फ AMDX लगा हुआ है, XAMD लगा हुआ है, लेकिन नहीं भाई, क्वार्टरली थ्योरी बहुत डीप है। इसको जितना आप ले के जाएंगे नीचे, ये उतनी आपको डीप ले जाएगी, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जो मेंबर्स हैं हमारे ग्रुप के, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता है। हम लाइव आए, हमने NFP CPI को सारा कुछ लाइव ट्रेड किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह 370 350 पिप्स कैच करते रहते हैं। फ्री आके ग्रुप में ट्रेड मैं देता रहता हूँ, डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे डिस्कशन भी होती रहती है। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि वो आईसीटी के कॉन्सेप्ट पहले जाने,
उसके बाद CRT पे आए, उसके बाद क्वार्टरली थ्योरी पे आए, क्योंकि ICT बहुत ज़रूरी है CRT की तरफ आने के लिए और क्वार्टरली थ्योरी की तरफ आने के लिए, ठीक है। एक और चीज़ पे मैं वर्क कर रहा हूँ, मॉडल्स पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। जो ही इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, एक मेरा अपना मॉडल है जो टच एंड गो है और वो सबको पता है कि कितना ऑसम वर्क करता है, ठीक है, जिसकी कोई हद नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जितनी मेहनत लगी है ना मुझे, बैक टेस्ट करने में, फॉरवर्ड टेस्ट करने में, फिर लाइव आके टेस्ट करने में, तो उसका फल भी अल्लाह ताला ने दिया है। मेहनत किसी की भी ज़ाया नहीं होती। मैं आप लोगों को देखें, मैं मेंटोरशिप के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लर्निंग अच्छी चीज़ है, बग़ैर उस्ताद के कोई भी कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन ऐसी चीज़ें आप लोगों को बेचें, बेचने से मुराद ये नहीं है कि यार आपने कहीं से कोर्स उठाया और बेच दिया। यार माइकल के कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, उसकी आप जाएं मेंटोरशिप में, पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब माइकल खुद भाई प्राइवेट मेंटोरशिप देता है, इसमें कोई शक नहीं है, पहले तो देता था, अब नहीं पता। ये जो कोर कंटेंट्स जितने भी हैं ये उसके प्राइवेट मेंटोरशिप की चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि लर्निंग अच्छी चीज़ है, लेकिन उस उस्ताद से सीखे ना जो कम से कम आपको चूना तो ना बेचे। अब मैं यहाँ पे आपको क्या नाम दिया है प्राइवेट स्कूल का? क्या मैंने आपको बैच का नाम दिया है कि भाई हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप आके ज्वाइन कर लें? नहीं, प्राइवेट स्कूल में हर नया स्टूडेंट है जो पढ़ता है, जो हमारे जो ही नए लेक्चर स्टार्ट होते हैं वो भी ले लेता है, ठीक है। नया अगर जो स्टूडेंट इनरोल होते हैं तो पुराने भी वहीं पे होते हैं, वो भी आके जो है लेक्चर ले लेते हैं। आपने लाइफ टाइम रहना होता है उस स्कूल में, ठीक है, और उसमें एक एक चीज़ आपको कवर कराई जाती है, ठीक है। आईसीटी की आपके आईसीटी की बेसिक अगर क्लियर होगी, आईसीटी के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी तो आपको सीआरटी थ्योरी आएगी, तभी तो आपको क्वार्टरली थ्योरी पता चलेगी, अदरवाइज तो नहीं पता चलेगी ना, ठीक है। तो प्लीज़ आप अगर सीखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको आईसीटी के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। और ये जो यूट्यूब पे जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं ये बेसिक हैं, इसमें एक दो चीज़ें मैंने ऐसी वीडियोस अपलोड की हुई हैं जो थोड़ी सी एडवांस हैं, बाकी सारा बेसिक है। इस चीज़ को मैं बेसिक का नाम देता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वार्टरली थ्योरी को मैंने सीआरटी के साथ अलाइन किया हुआ है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग आके लाइव ट्रेड हम जो दे रहे होते हैं और लोग देख रहे होते हैं, वो सिर्फ सीआरटी पे नहीं होती, पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्लीज़ आपने ये 8000 सब्सक्राइबर हिट करवाने हैं ताकि आईसीटी के कोर कंटेंट्स भी मैं आप लोगों को दे सकूं, इन डीप जाएं हम आईसीटी की, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों ने सपोर्ट करना है, 8000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने हिट करवाने हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। बाय साइड लिक्विडिटी पढ़ ली, सेल साइड लिक्विडिटी पढ़ ली, डीलिंग रेंज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ड्रॉन लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिक्विडिटी वॉइड्स, लिक्विडिटी पूल्स, ये आप लोगों ने अपने मेंटोर जो आप लोगों को चूना बेच रहे होते हैं ना, उनके मुंह से ये नाम सुने होंगे, ठीक है। और ये नाम सुन के आप लोगों को उन्होंने कन्फ्यूज़ किया होगा, ज़हरी बात है, ठीक है। तो प्लीज़ हमारी आवाम बड़ी सादी है और सिंपल सी आवाम है, तो हम इन चीज़ों को बड़ा सिंपल रखेंगे। तो आपकी ये सारी चीज़ें आज डीलिंग रेंज वेंज, राउंड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी वॉइड्स, लिक्विडिटी पूल्स, ये सारे इंशाल्लाह क्लियर होंगे। यहाँ तक हम क्लियर करेंगे, उसके बाद अगले लेक्चर देखूंगा टाइम मिलेगा या नहीं, वो इंशाल्लाह बाद की बातें हैं। लेकिन जो ही आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दिखाएंगे और लेक्चर 1 पे अच्छा रिस्पांस दिखाएंगे तो ये वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंज होती क्या, थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को। अच्छा, डीलिंग रेंज मैं आपको पाथ के थ्रू समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आए। देखें, अगर आप हैं बायर तो कोई सेलर भी तो है ना, बिल्कुल है। अब मार्केट फ़र्ज़ कर लें, पाथ के थ्रू समझाते हैं, समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद चार्ट पे जाते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें मार्केट आपकी ये जा रही थी, जाते जाते मार्केट एक लो लगाती है और एक हाई भी लगा लेती है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे इस हाई को हंट करती है, की लेवल में पीछे टैप कर देती है, और सेम चीज़ यहाँ से मार्केट आती है और इस लो को हंट कर देती है और की लेवल में पीछे टैप कर देती है। तो ये आपका सारा एरिया का यहाँ पे क्या बन जाता है, डीलिंग रेंज, यहाँ तक। अब देखें जो सेलर है ना, अब सेलर भाई साहब क्या करेगा, डीलिंग रेंज, अब हमें तो पता चले ना कि भाई कहाँ से हमने सेल करनी है, कहाँ से बायर ने बाय करनी है, इसके लिए तो कोई रेंज होनी चाहिए। तो उसी रेंज को डीलिंग रेंज का नाम दिया है कि जहाँ पे मार्केट सेल साइड भी उड़ा दे, बाय साइड भी उड़ा दे, फिर आप फिब का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब फ़र्ज़ कर लें इसी चीज़ को हम इसकी तरफ आते हैं, लेकिन एक मैं आपको देसी एग्जांपल दे दूं। कोई है सेलर, ठीक है, मार्केट आती है, मार्केट
यहाँ तक आती है और सेलर यहाँ से इंटर हो जाता है और मार्केट हल्का सा नीचे आके बाय निकल जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ से सेलर ने जो सेल की थी वो तो गया ना, उसको पता ही नहीं है कि कहाँ से सेल करनी है, तो ज़ाहिर बात है अब उसमें उसको क्या कन्फ्यूजन हुई, उसको डीलिंग रेंज का नहीं पता, उसको प्रीमियम एंड डिस्काउंट का नहीं पता, जो बेसिकली नाम दिया गया है डीलिंग रेंज को। ठीक है, अगर कोई बायर है, फ़र्ज़ कर लें, इधर ही हम बायर को भी डिस्कस करते हैं, मार्केट आपकी चाहे बाय जा रही है चाहे सेल जा रही है वट एवर, लेकिन अब मार्केट आती है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ से बाय ले लेते हैं, मार्केट हल्का सा ऊपर जाके ये आ जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपने गलत जगह से बाय ली ना। ठीक है, आपने यहाँ से बाय ले ली, फ़र्ज़ कर लें यहाँ से, और मार्केट निकल आई नीचे, तो ज़हरी बात है अब आपने तो नुकसान उठा लिया। क्यों, आपको पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ से बाय करना है भाई। एक चीज़ होती है, एक कॉन्सेप्ट होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को डीलिंग रेंज का नाम दिया गया। ठीक है, अभी ये कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाता हूँ फिब के थ्रू। डीलिंग रेंज के लिए फिबनाची हम यूज़ करते हैं, जिसको फिब रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। इस फिब रिट्रेसमेंट की ये सेटिंग होती है, स्टाइल में जाएं, 0 को ऑन कर लें, डीलिंग रेंज के लिए बता रहा हूँ, 0.5 को ऑन कर लें और 1 को ऑन कर लें, ये हो जाएगी आपकी क्या, डीलिंग रेंज। ठीक है, कैसे हो जाएगी, अब देखें, जो बंदा है आपके पास सेलर, फ़र्ज़ कर लेते हैं मैं सेलर हूँ, अब यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी बाय साइड भी उड़ी पड़ी है, ये देखें, और सेल साइड भी उड़ी पड़ी है, और मार्केट दोनों जगह की लेवल में खड़ी हुई है। ठीक है, अब जो सेलर है ना वो क्या करेगा, यहाँ से फिब लगाएगा। अब अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होती है, ठीक है, अच्छा मैं इसका थोड़ा सा, इसको मैं ये डैश लाइन लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, चलें जी, ये कर लेते हैं और ये कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब मार्केट क्या करती है आपकी, मार्केट आपकी, अब जो सेलर है, मैंने एग्जांपल दी कि भाई मैं सेलर हूँ, तो मैं सेलर हूँ, मैं यहाँ से फिब लगाऊंगा इस लो तक। ठीक है, मैंने लगाई फिब यहाँ से इस लो तक, देख रहे हैं ये। अब यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स नहीं हो रही तो जिस लो से रिवर्स हो रही होगी ना, मैं वहाँ पे लगा लूँगा फिब। ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज हमारी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है, तो अब देखते हैं क्या क्या करती है मार्केट। अब भाई मार्केट यहाँ पे जाती है, तो क्या मैं यहाँ से सेल करूँगा, नहीं, मैं सेल करूँगा 0.5 से ऊपर ऊपर। मेरी डीलिंग रेंज जो पड़ी है ये सारी डीलिंग रेंज है, लेकिन अब मैंने जो सेल करनी है वो प्रीमियम से करनी है। प्रीमियम में मार्केट आएगी तो मैं सेल करूँगा। ठीक है, अब प्रीमियम 0.5 से ऊपर को एरिया को कहते हैं अगर आप सेलर हैं, डिस्काउंट कहते हैं 0.5 के नीचे के एरिया को, इसको कहते हैं डिस्काउंट। ठीक है, अगर आप बायर हैं तो आप कहाँ से करेंगे ट्रेड प्ले, डिस्काउंट से। अगर आप सेलर हैं आप कहाँ से ट्रेड प्ले करेंगे, प्रीमियम से। अब जब तक मार्केट मेरे प्रीमियम एरिया में नहीं आएगी तब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अब प्रीमियम एरिया में आ गई और यहाँ से आपकी सिंपल ट्रेड बन जाती है सेल की। ठीक है, अब सेल की ट्रेड बनती है, मार्केट रिवर्स होती है, तो जो बायर होगा वो क्या करेगा। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें मैं थोड़ा सा ऊपर इसको और ले जाता हूँ, अभी तक मार्केट हमारे डिस्काउंट में नहीं आई, ठीक है, प्रीमियम में ही है। अब बायर अगर यहाँ से बाय ले लेता है, प्रीमियम से ही बाय ले लेता है, तो रिस्की है, आपकी मार्केट स्टॉप लॉस हंट कर जाएगी, जैसे पीछे मैं डायग्राम पे समझा चुका हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम डिस्काउंट एरिया का वेट करते हैं। अब मैं यहाँ से फिब लगाऊंगा, इस हाई पे रख दूंगा जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है। ठीक है, अब मेरा डिस्काउंट एरिया कौन सा हो गया है, यहाँ से नीचे नीचे। अब अगर मैं बायर हूँ तो मार्केट को नीचे आने दूंगा। ठीक है, नीचे आके मैं मार्केट को जब डिस्काउंट एरिया में आएगी तो मैं मार्केट से ट्रेड प्ले करूंगा बाय की। फ़र्ज़ कर लें आप मार्केट हमारे डिस्काउंट एरिया में आ गई है, यहाँ से मैं अपनी बाय की एंट्री एग्जीक्यूट करूंगा। ये बेसिकली आपकी डीलिंग रेंज है। इसी चीज़ को हम समझते हैं किस चीज़ पे, जाके लाइव चार्ट पे। अच्छा, इसी फिब को मैं ज़रा यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, अच्छा, जो आपके पास सेलर होता है वो कहाँ से सेल करता है, मैं ऊपर लिख देता हूँ पी से। पी से, अब पूरी एब्रीविएशन नहीं लिख रहा, टाइम ज़ाया हो जाएगा। पी से प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम से सेलर क्या करता है, सेल करता है मार्केट को। ये है डी, डिस्काउंट। डिस्काउंट से बायर हमेशा मार्केट को क्या करता है, बाय करता है। अगर मार्केट प्रीमियम में है और बायर ने यहाँ से बाय कर दिया तो मार्केट हो सकता है नीचे निकल आए, तो मार्केट को हमेशा डिस्काउंट में आने दें और डिस्काउंट से आप बाय लें।
अगर जो सेलर है उस मार्केट डिस्काउंट में घूम रही है तो वो कोशिश करे मार्केट को प्रीमियम में आने दे और फिर वहाँ से सेल ले, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब लाइव चार्ट पे जाके देखते हैं और मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है जी। अभी हमारे पास परफेक्ट एग्जांपल को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है उसको जहन में रखना है। जहन में रखने के बाद आप लोगों ने फिर जो है एक कुछ डिस्कस या कोई चीज़ डिसाइड करनी है, ठीक है। अच्छा 2 मिनट मुझे दें। ये हमारे पास चार्ट है भाई, देख लें। अब इस चार्ट में आपके पास बाय साइड भी उड़ी पड़ी है, देख रहे हैं ये, और सेल साइड भी उड़ी पड़ी है, ये देखें, ठीक है। अब कोई बायर है तो कोई सेलर है, ऐसे ही है ना। अब दोनों जगह पे मार्केट की लेवल पे खड़ी है। यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को ले लें, यहाँ पे भी मार्केट की लेवल में खड़ी है। इस फेयर वैल्यू गैप को लें या इस ऑर्डर ब्लॉक को लें, यहाँ पे भी मार्केट की लेवल में खड़ी है। अब इसी को 4H में मैं जाके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर नज़र आ जाए यही चीज़, ठीक है। कोई क्यूरी ही ना बचे, इंशाल्लाह नहीं बचेगी। ये जो आप लोगों को ICT का मवाद बेच रहे हैं ना और 200 डॉलर चार्ज कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनका ये सारा मैंने धंधा ही बंद करवाना है इंशाल्लाह, बस आप लोग दुआ करें। अच्छा, लर्निंग अच्छी चीज़ है, मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ मेंटोरशिप के, लेकिन कम से कम 200 डॉलर चार्ज करना जुल्म है, ठीक है, बहुत जुल्म है भाई। और मैंने देखा है लोग 200-300 डॉलर भी चार्ज करते हैं। अब देखें मार्केट कहाँ से रिवर्स हो रही है वो भी देख लेते हैं, और कहाँ से मार्केट जो है आपकी वापस आ रही है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखें ज़रा, ये है स्विंग हाई और ये है स्विंग लो। मैं हूँ सेलर जी, मैं यहाँ से लगाता हूँ अपनी फिब और इस लो तक लगाता हूँ, ठीक है। अब जब 0.5 से मार्केट ऊपर आएगी तभी मैं सेल करूँगा। ज़रा देखें, मार्केट आई 0.5 से ऊपर, मैंने यहाँ से सेल कर दी, ठीक है। अब जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है, अब यहाँ से भी रिवर्स हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, लेकिन यहाँ से रिवर्स हो रही है, तो जो बायर साहब हैं, जो बायर बैठा होगा वो फिब को ले जाएगा यहाँ पे और इसी स्विंग लो से लगाएगा और उस स्विंग हाई पे जहाँ पे मार्केट क्या होती है, रिवर्स हो रही है, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। अब ज़रा आप देखें क्या मार्केट आपके डिस्काउंट जोन में आई है, नहीं आई, ठीक है। इट्स मीन आपकी यहाँ से बाइंग नहीं बनती थी, सिंपल है। क्यों? मार्केट जब तक डिस्काउंट में नहीं आएगी तब तक आप नहीं ले सकते बाय, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम रिस्क लेने के लिए क्या करते हैं कि हम कहते हैं यार हमारी तो सेल साइड उड़ी पड़ी है, तो अब इस स्विंग हाई पे ज़रा देखते हैं, सॉरी इस स्विंग लो पे फिब लगा के देखते हैं क्या हो सकता है ये वाला जो है हमारा इस स्विंग लो पे आया पड़ा हो। तो यहाँ पे अगर डिस्काउंट में आ रही है तो मैं यहाँ से रिस्क ले लूँगा। तो आप स्विंग लो क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, सिंपल। अब ज़रा देखें ये स्टिल नहीं आई, तो बस अब आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि मार्केट को इस स्विंग लो पे ले जाएं, ठीक है, नहीं, सिंपल है। एक स्विंग लो और ये दूसरा स्विंग लो, हमारी डीलिंग रेंज के मुताबिक हमारी मार्केट हमारे डिस्काउंट एरिया में नहीं आई, हमने एंट्री नहीं ली, ठीक है। अब हम एग्ज़ाम्पल वो ढूंढेंगे जहाँ पे मार्केट दोनों डीलिंग रेंज में आई हो। चलें जी, एग्ज़ाम्पल हमें क्लियर मिल गई है। ये है आपकी मार्केट, ठीक है। अच्छा 2 मिनट दीजिए मुझे। ये है आपकी मार्केट, सही है, और ये आपकी सेल साइड उड़ी पड़ी है, ठीक है। और अच्छा क्या ऊपर बाय साइड उड़ी पड़ी है, नहीं सॉरी, चलें कोई और परफेक्ट एग्जांपल ढूंढ लेता हूँ मैं। 4H को ही देखेंगे जहाँ पे सेल साइड बाय साइड दोनों उड़ी पड़ी हों, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दें मुझे, मैं चीज़ें देख लूँ आप लोगों को बता दूँ। अच्छा, जहाँ पे क्या हो रहा हो, सेल साइड और बाय साइड दोनों उड़ी पड़ी हों, आप लोगों को समझाने के लिए उससे बेहतर एग्जांपल कोई ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास सेल साइड और बाय साइड दोनों उड़ी पड़ी हों, ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेल साइड भी उड़ी पड़ी, यहाँ पे सॉरी बाय साइड भी उड़ी पड़ी, यहाँ पे सेल साइड भी उड़ी पड़ी, ठीक है। अब यहाँ से फिब लगाएं यहाँ तक,
ठीक है, जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है। आए जी, लग गई फिब। तो क्या मार्केट हमारे प्रीमियम जोन में है? बिल्कुल है। ठीक है, तो अब आपकी यहाँ से सेल की ट्रेड थी, यही बेसिकली आपकी डीलिंग रेंज है। ठीक है, जो बायर होगा वो भी इसी तरह ट्रेड प्लान करेगा। ठीक है, कि अब यहाँ से मैं यहाँ तक फिब लगाता हूँ, लेट्स सपोज, तो मार्केट आपके कौन से डिस्काउंट एरिया में आई हुई है, तो यहाँ से मैं बाई की एंट्री लूँगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी क्या थी? डीलिंग रेंज थी। ठीक है, प्रीमियम और डिस्काउंट बेसिकली आपकी डीलिंग रेंज होते हैं। अगली चीज़ क्या है देखते हैं। अगली चीज़ मेरे ख्याल में लिक्विडिटी पूल्स होंगे या फिर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगा। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो देखते हैं क्या हो सकता है, जितनी जल्दी हम इसको कवर कर सकें। अच्छा, अगली चीज़ है बिल्कुल ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे और सेव कर लूँ, 30 मिनट की और हो चुकी है मज़ीद रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, अब हमने पढ़ना है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बेसिकली वो होती है आपके पास कि हम किसी लिक्विडिटी को जिसको टारगेट कर रहे होते हैं, वो आपके पास ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कहलाती है। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास यहाँ से मार्केट जा रही है बाय। ठीक है, मार्केट बाय जा रही है और मार्केट इस सेल साइड को ले लेगी और किसी की लेवल में हिट कर देगी। तो इसके बाद आपके पास क्या, हम किस चीज़ को टारगेट करेंगे? डेली के हिसाब से भी बताऊंगा, 4H 1H हर जगह पे आप अपनी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मार्क कर सकते हैं। मैं आपको डेली के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर डेली की मार्केट किसी स्विंग लो को हंट करती है और की लेवल में टैप करती है, तो उसके बाद सिंपल है, आपके पास पहले तो आप जो प्रीवियस कैंडल का हाई होगा आपके पास ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी वो होगी, और रिसेंट स्विंग हाई जो बना होगा वो आपकी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगी, आप उसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये फ़र्ज़ कर लें कैंडल का हाई है और यहाँ पे मार्केट ने अब क्या किया कि मार्केट अगले दिन की कैंडल ओपन करने लगी है और ये प्रीवियस कैंडल का हाई है। अब मार्केट सेल साइड उड़ाई खड़ी है, की लेवल में टैप कर चुकी है, और पहले मार्केट आपकी जो आप पहली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे वो किसी प्रीवियस डे का हाई होगा अकॉर्डिंग टू डेली। ये हाई हंट होता है, तो उसके बाद आपने अगले कैंडल के हाई को टारगेट करना है अगर आप बायर हैं। ठीक है, अगर आप सेलर होंगे तो लो को टारगेट करेंगे। फिर अगले कैंडल का हाई जब मार्केट टारगेट कर देगी, इसी तरह हम अपनी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी जो हमारी एक्चुअल ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है हम उस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये आपको मैं डेली के हिसाब से बता रहा हूँ, सिंपल है। अगर आप 4H या 1H को देखेंगे वहाँ पे यही चीज़ होगी। वहाँ पे आपने फिर कैंडल्स को नहीं लेना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर डेली की हाई और लो के ऊपर जो है कैंडल के बाय साइड और सेल साइड होती है। वीक के हाई और लो के ऊपर बाय साइड सेल साइड होती है। ठीक है, मंथ पे इसी तरह है। तो मैं अब आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये 4H का चार्ट है। 4H का चार्ट है, मार्केट आके आपकी सेल साइड ले लेती है, तो सिंपल है आपकी अब ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ये पड़ी है। अब आप इस बाय साइड को टारगेट करेंगे या रिसेंट स्विंग हाई जो होगा उसको आप करेंगे। तो जिस चीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं, जिस बाय साइड को, ठीक है, जो रिसेंट स्विंग हाई बना होगा या इस हाई को हम टारगेट कर रहे हैं, तो ये हमारी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगी, सिंपल। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपने नहीं भूलना। अगर मार्केट सेल साइड उड़ा के खड़ी है 4H में, तो आप रिसेंट स्विंग हाई जो होगा उसको टारगेट करेंगे, वो आपकी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगी, और वहाँ से जहाँ से मार्केट रिवर्स हो चुकी होगी वो आपकी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं भूलनी। यही लाइव चार्ट पे जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आप लोगों की ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैं डेली को स्टडी करूँगा, और डेली का कोई भी मैं रैंडम सा चार्ट ले लेता हूँ। चलें, ये हम ले लेते हैं। ठीक है, ये लें या इसको कर लें स्टडी, चले इसको कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप इस चीज़ को करते हैं, इस चीज़ को नहीं करते, यूँ ना हो कि आप कहें सर आपने तो पहले भी ये हमें दिखाया है सेल साइड बाय साइड। ठीक है, इसको कर लेते हैं। अब ज़रा देखें, इस पूरे स्ट्रक्चर को ज़रा रीड करें, पीछे से थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर भी ज़रूरी है, इसको पढ़ाना है आप लोगों को मैंने। मार्केट ने बाय साइड उड़ाई हुई है, मार्केट की सेल साइड पेंडिंग है। अब इंटरनल सेल साइड कौन सी है? ये पड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को समझने के लिए चलें आगे हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास कौन सी सेल साइड पड़ी हुई है ज़रा देखें। ये आपके पास एक स्विंग हाई पड़ा है, ये सेल साइड पड़ी हुई है। ये स्विंग लो, सॉरी, ये स्विंग लो पड़ा है, ये स्विंग लो पड़ा है, तो ये दोनों सेल साइड हैं। मार्केट ने बाय साइड को उड़ाया, मार्केट ने सबसे पहले इस सेल साइड को टारगेट किया और इस सेल साइड को टारगेट किया। ठीक है, ये, और यहीं से मार्केट आपकी देखें बाय जा रही है। अब जैसे कि मैंने बताया है कि जब आप ये चीज़ें मार्क कर लेंगे तो आपकी पहली जो आपकी टारगेट होगा वो किसी प्रीवियस कैंडल का हाई होगा। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक रिसेंट स्विंग हाई मार्क करना है और प्रीवियस कैंडल का हाई। अब जो ही मार्केट ने इस कैंडल ने आपकी सेल साइड उड़ाई, पीछे की लेवल में टैप किया, ये देखें ये सारा की लेवल है, ठीक है, इस की लेवल में टैप किया तो यहाँ से अब आपके पास पहला ये प्रीवियस कैंडल का हाई हमारा क्या हो गया, डाउन लिक्विडिटी, और यही प्रीवियस कैंडल का हाई आपके पास क्या बन रहा है, यही प्रीवियस कैंडल का हाई आपके पास स्विंग हाई भी बन रहा है, ठीक है। अब प्रीवियस कैंडल का हाई भी है और स्विंग हाई भी है, तो ये दोनों हमारी क्या हैं, ड्रॉन लिक्विडिटी हैं। और एक्चुअल ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, यहाँ पे पड़ी है जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब देखें ज़रा इस चीज़ को स्टडी करें। अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट आपकी इस कैंडल ने क्या किया, बाय हुई, ये कैंडल बाय गई। इसी तरह आप देखें तो बॉडी क्लोज ऊपर होती जा रही है, देख रहे हैं, बॉडी क्लोज बॉडी क्लोज। अब ये इसकी रिट्रेसमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें थर्सडे अकॉर्डिंग टू क्वार्टरली थ्योरी आपके पास रिवर्सल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि क्वार्टर 4 स्टार्ट हो जाता है थर्सडे को, तो थर्सडे को आपके पास रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो थर्सडे को आपके पास रिवर्सल हुआ पड़ा है, फिर मार्केट बुलिश जाती है, बुलिश जाती है, बुलिश जाती है, लेकिन एट द एंड आपकी इस कैंडल का हाई मार्केट हिट कर देती है, जो आपकी ड्रॉन लिक्विडिटी होती है, ठीक है। एक चीज़, जब हम डेली बाइस में आएंगे तो फिर आपको मैं बताऊंगा किस दिन आपने सेलर रहना है, किस दिन आपने बायर रहना है, वो भी इंशाल्लाह बता दूंगा, ठीक है। और जो एक्चुअल हमारी बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी थी, जो ड्रॉन लिक्विडिटी पड़ी थी, उसको भी मार्केट इंगेज कर लेती है। अब ज़रा 4H पे जाते हैं। डेली पे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हर प्रीवियस कैंडल का हाई या लो आप जो है, अगर आप बायर हैं तो प्रीवियस कैंडल का हाई जो है आपकी पहली ड्रॉन लिक्विडिटी होगी। इसी तरह ज़रा 4H में जाते हैं तो 4H में क्या सिनेरियो होगा देखते हैं। अच्छा, अब इसी चीज़ को स्टडी करते हैं अगेन, थोड़ा सा डीप जाके। मार्केट ने क्या किया हुआ है, आपकी बाय साइड को उड़ाया हुआ है, की लेवल में खड़ी हुई है। अब मार्केट अगेन सेल साइड को उड़ाती है, तो रिसेंट स्विंग हाई कौन सा पड़ा है, ये पड़ा है। इस हाई को आप मार्क कर लें, ये आपकी ड्रॉन लिक्विडिटी है, और इससे ऊपर जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही थी वो आपकी ड्रॉन लिक्विडिटी है। ये दोनों ड्रॉन लिक्विडिटी है। अब मार्केट क्या इसको इंगेज करती है, बिल्कुल कर लेती है, ठीक है। इसी तरह मार्केट अगेन जब इस बाय साइड को उड़ा देती है, अगेन मार्केट आती है, मार्केट इस सेल साइड को उड़ाती है, की लेवल में टैप करती है। आप रिसेंट स्विंग हाई ढूंढें, ये रिसेंट स्विंग हाई पड़ा है 4H में, तो इसको मार्केट टारगेट करती है, और मार्केट फिर थोड़ा सा और बाय जाती है, फिर इस हाई को टारगेट करती है, और वहाँ से रिट्रेस होती है, और अगेन आपका ये जाके ड्रॉन लिक्विडिटी जो एक्चुअल पड़ी है, जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही थी, उसको हिट कर देती है। ड्रॉन लिक्विडिटी कोई भी आप ले सकते हैं जिसको आप टारगेट करना चाहें, ठीक है। अब ज़रा जो रिसेंट अभी गोल्ड का सिनेरियो है इसको डिस्कस करें, तो देखें ये आपके पास क्या थी, बाय साइड थी। ज़रा देखें, गौर कीजिएगा, ये बाय साइड थी, ठीक है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। और ये हमारे पास किसी हद तक पहले सेल साइड थी, जब मार्केट यहाँ पे नहीं पहुँची थी, ठीक है। तो मार्केट ने पहले किस चीज़ को इंगेज किया है, पहले मार्केट ने सेल साइड को लिया है। ये देखें, मार्केट ने सेल साइड को लिया, की लेवल में टैप की। अब आपकी क्या ड्रॉन लिक्विडिटी है, ये ड्रॉन लिक्विडिटी है, ठीक है, जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई थी, सेल साइड को उड़ाने आई थी, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट यहाँ तक गई, मार्केट नहीं उड़ा पाई, ठीक है, इस बाय साइड को, हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी को नहीं उड़ा पाई, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, रिट्रेस बैक किया, फिर मार्केट आपकी बाय गई, और बाय जाने के बाद इस हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी को मार्केट ने हिट कर दिया, ठीक है। हिट करने के बाद अगर आप देखें ना, अच्छा जी, अब हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या सिनेरियो हो सकता है। यहाँ पे मार्केट ने हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी को हिट किया हुआ है, बॉडी ऊपर क्लोज की हुई है। अब आप ये स्विंग हाई मार्क कर लेंगे, ठीक है, कौन सा स्विंग हाई, ये वाला, इस स्विंग हाई को मार्क कर लेंगे, और इस स्विंग लो को मार्क कर लेंगे, ठीक है। लेकिन रिसेंट स्विंग लो ये था हमारे पास, ज़रा इसको स्टडी करते हैं। अब मार्केट ने पहले किस चीज़ को इंगेज किया, देखें ज़रा, मार्केट ने इस सेल साइड को भी इंगेज किया हुआ है, और इस सेल साइड को भी इंगेज किया हुआ है। तो अब मार्केट हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी कौन सी आ गई, सिंपल है, रिसेंट स्विंग हाई और ये स्विंग हाई। तो मार्केट की क्या कर सकती है, इस स्विंग हाई को हंट कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी का टॉपिक था, जो कि मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। अब अगली चीज़ आ जाती है लिक्विडिटी वर्ड्स और लिक्विडिटी पूल्स, इन दोनों को इकट्ठा हम पढ़ते हैं, और यहीं पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। और SMT भी चले मैं आप लोगों को बता दूंगा, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भी बता दूंगा जल्दी, ठीक है। फिर ICT किल जोन, डेली बाय, सिल्वर बुलेट, पावर ऑफ 3 और मार्केट मेकर बाय सेल मॉडल, ICT स्ट्रेटजीज, ICT मॉडल्स, 830 930 मॉडल्स, माय ओन एक्सपीरियंस, ये इंशाल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले अब आ जाते हैं लिक्विडिटी वर्ड्स। लिक्विडिटी वर्ड्स वो होता है कि जब आपके पास मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट दे देती है ना, ये इस तरह से, शुक्र है मार्क हुई पड़ी है रात वाले लेक्चर की जो डायग्राम्स थी। अब इस तरह से मार्केट जब निकलती है तो ये सारी आपकी किस चीज़ में आ जाती हैं, लिक्विडिटी वर्ड्स में आ जाती हैं। जो आपके पास गैप बनता है, न्यू वीक ओपनिंग गैप, उसको भी लिक्विडिटी वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लिक्विडिटी पूल्स किस चीज़ को कहते हैं? अभी मैं इधर आप लोगों को समझा रहा था कि भाई आपके पास डेली की कैंडल्स लगती हैं, डेली का हाई लो, इस तरह की चीज़ें आप लोगों को बता रहा था। तो जो लिक्विडिटी पूल्स होते हैं ना, वो आपके पास इस तरह होते हैं कि ये डेली की कैंडल है, ये वीकली की, ये मंथली की। तो अगर अगली डेली की कैंडल यहाँ पे आके इस तरह प्रिंट हो जाती है, ना इसका हाई ले पाती है ना लो ले पाती है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, लिक्विडिटी पूल्स। मतलब ये आपके पास इक्वल लोज या इक्वल हाइज कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरह सेम चीज़ यही है। और इक्वल हाइज क्या होते हैं? इक्वल हाइज भी यही चीज़ होते हैं। ये स्विंग हाई है ना, ठीक है, अगेन मार्केट इधर एक और स्विंग हाई बना देती है इस तरह। 2 मिनट मुझे दीजिएगा ताकि आप लोगों का टाइम कम ज़ाया हो। ये इसको हल्का सा हंट भी कर देती है, लेकिन ऑलमोस्ट ये आपके पास क्या बन जाते हैं, इक्वल हाइज, जिनको लिक्विडिटी पूल्स कहा जाता है, ठीक है। अब यही जाके हम चार्ट पे देखते हैं, पहले लिक्विडिटी वर्ड्स देखते हैं, फिर लिक्विडिटी पूल्स देखते हैं, ठीक है। अच्छा, लिक्विडिटी वर्ड्स की एग्जांपल शुक्र है मार्क हुई पड़ी हैं ताकि हमारा टाइम बच जाएगा। अब ये जो चीज़ है ना, ये आपके पास क्या है, लिक्विडिटी वर्ड्स है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट आया, मार्केट अगेन आके इसको फिल करती, लिक्विडिटी वर्ड्स, लिक्विडिटी वर्ड्स, लिक्विडिटी वर्ड्स, ये सारी लिक्विडिटी वर्ड्स की एग्जांपल हैं जहाँ पे ये बड़े बड़े गैप बने हुए हैं, ठीक है। ये देखें, ये गैप बना हुआ है, तो ये क्या कहलाती हैं, लिक्विडिटी वर्ड्स। लिक्विडिटी पूल्स, इक्वल हाइज का यहाँ पे अब जिक्र हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जहाँ पे 2 कैंडल्स आपको सेम सेम नज़र आ रही होंगी, ये इक्वल हाइज हैं, ठीक है। उसके बाद ये इक्वल हाइज हैं, देखें मार्केट ने इसको हंट किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट अक्सर औकात इन लिक्विडिटी पूल्स को नहीं छोड़ती, ये जो इक्वल हाइज होते हैं, ठीक है। ये इक्वल हाइज हैं, ये देखें, तो ये आपके पास क्या हो गए, इसी इक्वल हाइज को या इक्वल लोज को किस चीज़ का नाम दिया गया है, लिक्विडिटी पूल्स का, ठीक है। अच्छा, अब और कोई एग्जांपल ये देखें, ये इक्वल हाइज हैं, ठीक है, यानी कि लिक्विडिटी पूल्स हैं आपके पास। इसी चीज़ को लिक्विडिटी पूल्स भी कहते हैं और इक्वल हाइज भी कहते हैं या इक्वल लोज भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये चीज़ मैंने बता दी। अब आ जाते हैं एसएमटी। एसएमटी सिंपल है। एसएमटी ये है कि आपके पास 2 को रिलेटेड पेयर होते हैं। जैसे अब गोल्ड है, गोल्ड का को रिलेटेड पेयर है सिल्वर, ठीक है। अब गोल्ड क्या करता है भाई, आपके पास एक दिन आता है सेल और अगले दिन बग़ैर किसी हाई या लो को लिए इस तरह डिस्प्लेसमेंट दे देता है, बाय निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पे देखें ज़रा, ये देखें, यहाँ पे आपके पास इस तरह का सिनेरियो अगर बना पड़ा है, ठीक है, चलें इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक, तो यहाँ पे अब गोल्ड ने बग़ैर ये लो लिए इतना निकल गया, तो ये क्या आपको इंडिकेशन दे रहा होगा, एसएमटी बनाई होगी। अब एसएमटी कहाँ पे बनी होगी, एसएमटी आपकी सिल्वर में बनी होगी। सिल्वर ने क्या किया होगा, सिल्वर ने सिंपल आपका ये किया होगा कि आपका एक तो ये कैंडल होगी फ्राइडे की। अब ये एग्जांपल जो बनी पड़ी है इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मंडे वाली कैंडल ने क्या किया होगा, फ्राइडे वाली कैंडल का लो सिल्वर में लिया पड़ा होगा लेकिन गोल्ड में नहीं लिया होगा। तो ये आपके पास क्या चीज़ कहलाती है, ये आपके पास एसएमटी कहलाती है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिल्वर ने क्या किया, ये लो उड़ा दिया, ठीक है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, लेकिन गोल्ड नहीं उड़ा पाया, ठीक है। अच्छा, गोल्ड नहीं उड़ा पाया तो ये आपके पास एसएमटी हो गई, ठीक है। अब यही चीज़ मैं आपको लाइव मार्केट पे दिखाता हूँ। अब मेरे पास, अच्छा, एसएमटी को ढूंढने के लिए, ये तो जस्ट एसएमटी का आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये आपको 1H में भी नज़र आ सकती है, वहाँ पे कोई स्विंग लो मार्केट ने हंट किया होगा और सिल्वर में जो है ना नहीं किया होगा, वहाँ पे एसएमटी बन गई। या गोल्ड ने जो है ना इस तरह ये स्विंग लो हंट नहीं किया, सिल्वर ने किया, तो ये आपकी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या बन गई, एसएमटी। अब ये आपके पास एसएमटी बनी पड़ी है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये आपके पास एसएमटी बनी पड़ी है। इस चीज़ को देखें, मैं जाता हूँ, अब जोन से ब्रोकर का मैं चार्ट यूज़ कर रहा हूँ ना, उसी ब्रोकर का मैं जो को रिलेटेड पेयर होगा उसका भी चार्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। अब फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ पे forex.com का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो अब मैं कौन से ब्रोकर का चार्ट देखूँगा,
मैं forex.com के ही ब्रोकर का चार्ट देखूंगा सिल्वर का। अब न्यू पेन मैंने कर लिया है, ये आता है, 2 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। अच्छा हाँ, ये लाइंस हैं, लाइंस को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ कैंडल्स में। ये हो गई आपकी कैंडल्स। अभी ज़रा देखें यहाँ पे, इस चीज़ को देखना है आप लोगों ने। ये है हमारे पास फ्राइडे की कैंडल और ये है फ्राइडे की कैंडल। अब यहाँ पे देखें, सिल्वर ने गोल्ड ने लो नहीं लिया और डिस्प्लेसमेंट आई पड़ी है। सिल्वर ने फ्राइडे वाली कैंडल का लो लिया हुआ है, मंडे वाली कैंडल ने, लेकिन गोल्ड ने नहीं लिया। तो ये आपके पास क्या हो गई, SMT हो गई। ठीक है, इस तरह की बाकी एग्जांपल आपने खुद देखनी है, टाइम शॉर्ट है क्योंकि मैंने आज जाना भी है। और चलें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोगों ने 8000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने हैं, तभी ये लेक्चर आप लोगों को मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, और जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना आपका फ़ायदा है। अच्छा, अब आखिरी चीज़, हम स्मार्ट मनी ट्रैप हमने पढ़ लिया, जिसको SMT का नाम देते हैं। एक हमने पढ़ना है OT एंट्री। OT एंट्री के लिए हम यूज़ करते हैं FIB, जिसको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भी कहा गया है। इसकी सेटिंग में आना है, आपने 786 वाला लेवल भी ऑन कर लेना है और 0.61 वाला भी लेवल ऑन कर लेना है। ये लेवल आपने ऑन कर लिया। अब देखें, अब 0.61 से लेके 0.786 वाला जो एरिया है ना, इसको कहा जाता है, इससे नीचे नीचे ये सारे एरिया को क्या कहा जाता है, OT एंट्री, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ठीक है, अब जब मार्केट इस तरह से मूव कर रही होगी, ये कुछ इस तरह से, ये कोई ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा मार्केट में, तो ज़्यादातर चांस है कि मार्केट यहाँ पे आए, आपको OT दे और देन आपकी बाय जाए। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम्पल हमारे पास ढेरों पड़ी हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, 4H में जाएं। अब ये वहाँ से हम फिब का आपको पता चल गया होगा कि हम कहाँ से लगाते हैं, जहाँ से स्विंग लो से लेके उस स्विंग हाई पे जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही हो। अगर यहाँ से रिवर्स नहीं होगी, मार्केट ऊपर चली जाती है, तो फिर आप यहाँ से फिब नहीं लगाएंगे, फिर अगले स्विंग लो से हाई से लगाएंगे जहाँ से रिवर्स होगी मार्केट। अब यहाँ पे देखें, मार्केट में कोई ख़ास मूव और डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, तो अब यहाँ से मैं फिब लगाता हूँ इस लो से लेके इस हाई तक। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या मिली पड़ी है, OT एंट्री, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ठीक है, तो ये हमारी OT एंट्री होती है। तो ये लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है। व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा इस वीडियो के, और चैनल के अबाउट में होगा, जाके ज्वाइन करें। इस वीडियो का टारगेट, जो मैं लाइक का टारगेट दे रहा हूँ, 2500 है इस लेक्चर का, और सब्सक्राइबर आपने 8000 हिट करवाने ही करवाने हैं। ठीक है, अगर फिर भी इस लेक्चर में कोई क्यूरी है तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वो आपकी क्यूरी भी सोल्व करवा दूँगा। और पहले दूसरी बात ये है कि मैं माजरत करूँगा पीछे अगर शोर वगैरह आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत सुबह सुबह लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो परिंदों का शोर वगैरह होगा। अच्छा, अब हमारी क्या चीज़ रह गई, हमारी चीज़ रह गई डेली बाइस, ICT किल जोन, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पढ़ ली, स्मार्ट मनी ट्रैप भी पढ़ लिया, और ये सारी चीज़ें हम लेक्चर नंबर 3 में कवर करेंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह अगर रिज़ल्ट्स आप लोगों ने दिखाए, आप लोगों ने थोड़ा मोटिवेट किया, आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया, टारगेट अचीव हो गए, तो कोर कंटेंट्स भी मैं अपलोड कर दूंगा। याद रहे कि CRT को सीखने के लिए आप लोगों को ICT सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट हमारे पास काम आ रहे होते हैं CRT में। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितनी समझ आई है लेक्चर की और कितनी नहीं आई, दिल से। ठीक है, यूँ ना हो कि बस तारीफ़ें ही करने लग जाएं। जो कमी पेशी होगी मैं माफ़ी अभी भी मांग रहा हूँ, बाद में भी मांग लूँगा, लेकिन अगली लेक्चर में कोशिश करूँगा कि वो कमी पेशी पूरी कर दूँगा। हमने प्योर ICT पढ़ा है, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा है, कोई यूनिक चीज़ें या यूनिक चीज़ मैंने यूज़ नहीं की। लिक्विडिटी वर्ड्स जैसे लोग आपको घुमा रहे होते हैं, लिक्विडिटी पूल्स आपको लोग घुमा रहे होते हैं, तो वो चीज़ें हमने बड़े सिंपल अल्फाज में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, ताकि इसके बाद आप लोगों को किसी का लेक्चर या किसी की मेंटोरशिप लेने की ज़रूरत ना पड़े ICT की। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।